ये बहुत जरूरी है। #21 अध्याय 21 फिल्म का प्रीमियर। जोड़ अध्याय 21 फिल्म का प्रीमियर। जियाओ मो नशे की हालत में अपने होटल के कमरे में लौटा। यह एक बड़े लेख का अंश प्रतीत होता है, संभवतः गूगल खोज का परिणाम। नन्हा तारा पहले से ही इतना नींद में था कि वह विरोध नहीं कर सका और डैन शिकी उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया, जहां वह सो गया। शाओ मो से शराब की बदबू आते देख डैन शिकी तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी और नखरे दिखाते हुए शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। सच में तुम इतनी शराब कैसे पी सकते हो? शाओ मो मन ही मन मुस्कुराता रहा। मैं आज बहुत खुश हूँ हनी। उन्होंने मुझे एक के बाद एक शराब पिलाने की कोशिश की, हाँ, लेकिन आखिर में मैंने उन सबको शराब पिलाकर हरा दिया। इस समय जियाओ मो एक ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था जिसने परीक्षा में 100 अंक प्राप्त किए हो और प्रशंसा चाहता हो, और डैन शिकी के सामने शेखी बघार रहा था। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है तुम कमाल हो। ठीक है ठीक है, डैन शिकी ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में जवाब दिया, इसमें गर्व करने लायक क्या है? हालांकि वह जानती थी कि जब कोई नशे में होता है तो आपको उसके साथ चलना पड़ता है, अन्यथा उसकी नशे में की गई हरकतें असहनीय हो सकती हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में सोने में मदद करता हूँ। तुमसे शराब की बदबू आ रही है। डैन शिकी के बोलते ही वह लड़खड़ा गई और शियाओमो को दूसरे कमरे में ले गई। नशे में धुत शियाओमो को वह लिटिल स्टार के साथ सोने नहीं देना चाहती थी, कहीं लिटिल स्टार जाग न जाए। पत्नी, मत जाओ। जब डैन शिकी ने शियाओमो को बिस्तर पर लिटाया, उसके जूते उतारे और जाने ही वाला था। शियाओमो ने उसका हाथ पकड़ लिया। डैन शिकी को शियाओमो ने खींचकर रोका और वह शियाओमो के ऊपर लेट गया। दोनों की निगाहें मिली। डैन शिकी की निगाहें कहीं टिकी हुई थीं और उसका चेहरा लाल हो गया था। पत्नी, तुम बहुत खूबसूरत हो। शियाओमो ने डैन शिकी को ध्यान से देखा, फिर उसे चूम लिया। पूर्णविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह tilde tilde तारांकन 6 शख्स कॉम tilde तारांकन पूर्णविराम। वाह! डैन शिकी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन वह शियाओमो के मजबूत आलिंगन का विरोध कैसे कर सकती थी? इसके बाद जो हुआ उसका वर्णन करना असंभव है। अगली सुबह जियाओमो उसके कोमल सुगंधित शरीर को अपनी बाहों में लिए हुए सबसे पहले जागा। पिछली रात की अवर्णनीय सुंदरता को याद करते हुए मेरा दिल अपने आप ही धड़कने लगा। डार्लिंग, मजाक करना बंद करो। मैं थोड़ी देर और सोने जा रही हूँ। कुछ महसूस करते हुए डैन शिकी ने धीमी सी आह भरी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, मानो वह किसी तूफान में डूबने वाली हो। उसे देखकर जियाओमो के दिल में अपार कोमलता उमड़ उठी। उसने खुद को संभाला और धीरे से उसके माथे पर चुंबन किया। प्रिय, तुम थोड़ी देर और सो सकते हो, मैं अब उठ रही हूँ। जब शियाओमो बोल रही थी, उसने धीरे से चादर हटाई, बिस्तर से उठी, अपने कपड़े पहने और फिर चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। शियाओमो ने यह देखने का फैसला किया कि क्या लिटिल स्टार अभी तक जाग गई है या नहीं। पापा, मैं कल रात जानबूझकर नहीं सोई थी। मैंने आपका बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन आप वापस नहीं आए, और फिर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सो गई। जैसे ही मैं लिटिल स्टार के बिस्तर के पास पहुंचा, लिटिल स्टार जाग गई, आश्चर्य से बिस्तर से कूद गई और फिर शर्माते हुए बोली। शियाओमो उसकी मनमोहक सूरत से पूरी तरह मोहित हो गई थी। पापा के देर से घर आने की गलती है, लिटिल स्टार की गलती नहीं है। उसने लिटिल स्टार को कसकर गले लगाया, अपना चेहरा उसके नन्हे गाल से सटाया और धीरे से उसे सहलाया। इससे लिटिल स्टार लगातार हंसती रही। नीला दिल हक्स सिग्मा ओ। हा, पापा, खुजली हो रही है। शियाओमो के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद लिटिल स्टार ने पूछा। पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? शियाओमो एकदम जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और उसने लिटिल स्टार से हकलाते हुए कहा, तुम्हारी माँ वो अभी भी सो रही हैं। उन्हें परेशान मत करो, ठीक है? उन्हें थोड़ी देर और आराम करने दो। हे, मम्मी कितनी आलसी हैं। छोटी स्टार तो उठ चुकी है, लेकिन अभी भी सो रही है। धिक्कार है उन पर। नन्ही स्टार ने बड़ी प्यारी सी अदा से अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली और अपने छोटे से हाथ से अपना गाल खुजलाया, मानो वह अपनी माँ के प्रति अपनी शर्म को व्यक्त कर रही हो। हाँ, मम्मी तो बड़ी आलसी हैं। बेटा, चलो अभी उनकी बात अनसुनी कर देते हैं। चलो पापा, तुम्हें चेहरा धोने ले चलते हैं। लिटिल स्टार के चेहरे के भाव देखकर शियाओमो हंस पड़ी और फिर पूछा, ठीक है पापा, चलिए हम साथ में चेहरा धो लेते हैं। लिटिल स्टार शियाओमो का हाथ पकड़े हुए उछलती कूदती हुई नहाने के लिए चली गई।
डिंग। मेजबान ने अपनी बेटी को हाथ मुंह धोने में मदद की और उसे एक शानदार विकल्प मिला। 1 गाना लाइट ईयर्स अवे। 2 उपन्यास डुलुओ कॉन्टिनेंट। लंबे समय बाद सिस्टम की आवाज सुनाई दी। मुझे लाइट ईयर्स अवे गाना चाहिए। शाओ मो ने मन ही मन ये बात दोहराई। पिछले 2 महीनों में जियाओ मो ने कई ईश्वर स्तरीय विकल्प चुने हैं और इन सभी विकल्पों में जियाओ मो ने गाने चुने हैं, क्योंकि वह डैंग शिकी के लिए एक सचमुच शानदार संगीत एल्बम बनाना चाहता था। लाइट ईयर्स अवे के जुड़ने से अब उनके पास 10 गाने हो गए हैं, जो एक एल्बम के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा इन गानों की गुणवत्ता बिल्कुल उत्कृष्ट है। इनमें से कोई भी गाना हिट सिंगल बन सकता है। उदाहरणों में बबल, यू मेड मी ड्रंक, लाइक यू, द डेविल फ्रॉम हेवन और काउंटडाउन शामिल हैं। शाओ मो ने अभी तक डैंग शिकी को ये बात नहीं बताई है, क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहता है। फिल्म खत्म होते ही असली सरप्राइज शुरू होने वाला है। एक और सप्ताह बीत गया है और शियामो के अथक प्रयासों के बदौलत फिल्म हीरो का पोस्ट प्रोडक्शन आखिरकार पूरा हो गया है। फिर उन्होंने घोषणा की कि रिलीज की तारीख 12 जुलाई होगी। अब बस कुछ ही दिन बचे थे और जल्द ही प्रीमियर का दिन आ जाएगा। शाओ मो प्रीमियर में मुख्य कलाकारों और क्रू को लेकर आई थी। समूह के सदस्यों ने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा। वाह, निर्देशक शियाओ और भी ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। शिक्षक चेन हमेशा की तरह ही आकर्षक है। भाई वेई में आज भी कितना अद्भुत करिश्मा है। सिस्टर मैन अब भी कितनी खूबसूरत है। एलायंस के चेहरे पर खुशी झलक रही है। वे निश्चित रूप से बेहद उत्साहित होंगे। हाँ। प्रीमियर बेहद भव्य था। मनोरंजन जगत में थोड़ा बहुत प्रभाव रखने वाले लोगों ने पहले ही शियाओमो की पहचान की जांच शुरू कर दी थी। हुआगुआंग ऑडियो विजुअल मीडिया कंपनी के मालिक, जो चीन के फिल्म और टेलीविजन उद्योग के 3 दिग्गजों में से एक है। बहरहाल, अपना समर्थन दिखाने, अच्छा संबंध बनाने और शियाओमो से दोस्ती करने के लिए आना पूरी तरह से फायदेमंद है। परिणामस्वरूप मनोरंजन जगत की अधिकांश हस्तियां आईं। इसके अलावा सिर्फ मशहूर हस्तियां ही नहीं थीं, कुछ बड़ी कंपनियों के बॉस भी आए थे। शियाओमो की हैसियत को देखते हुए उनसे दोस्ती करना अच्छा है। कौन जाने, शायद भविष्य में सहयोग के अवसर मिल जाएं। जितने ज्यादा दोस्त हों उतना ही अच्छा है। जैसे ही रेड कारपेट पर प्रवेश का रास्ता खुला, शीर्ष सितारे और निर्देशक सिनेमा हॉल में प्रवेश करने लगे। मेजबान होने के नाते जियाओमो स्वाभाविक रूप से उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ा रहा और उसका चेहरा पूरी रात चमकता रहा। सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता की प्रशंसा की। हाँ, निर्देशक शियाओ, आप तो बहुत युवा और होनहार हैं। निर्देशक शियाओ, आशा है कि भविष्य में हमें और अधिक बार साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा। निर्देशक शियाओ बेहद आकर्षक हैं। आपको उन्हें भविष्य में उनके लिए उपयुक्त किसी भी परियोजना में जरूर लेना चाहिए। वह आपकी जरूरत के हिसाब से कुछ भी कर सकती हैं। बधाई हो। निर्देशक शियाओ को बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता की शुभकामनाएं। मशहूर हस्तियों के जाने के बाद उन विशाल कंपनियों के मालिक भी उनके पीछे पीछे चले गए। हाँ, चेयरमैन शियाओ, बधाई हो, तुम बहुत दयालु हो। श्रीमान मा, आने के लिए धन्यवाद। हाँ, कृपया अंदर आइए। श्री वांग, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, चेयरमैन शियाओ, आप तो बहुत युवा और होनहार हैं। हमें अक्सर संपर्क में रहना चाहिए। कोर्स के पाठ्यक्रम की स्नैप कैमरा लगातार क्लिक करता रहा। सभी की उपस्थिति में जियाओमो, निर्देशक चेन मिंग और रचनात्मक टीम के कई अन्य प्रमुख सदस्यों के साथ सिनेमा हॉल में दाखिल हुए। 22 अध्याय 22 फिल्म देखना। जोड़ अध्याय 22 फिल्म देखना। शुभ संध्या सभी को। निर्देशक शियाओमो की फिल्म हीरो के प्रीमियर में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का संचालन पेशेवर रूप से नियुक्त एंकर द्वारा किया गया था, जिसके पास बेहतरीन संचालन कौशल था और वह चुटकुलों और हंसी मजाक से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा था। अधिक जानकारी के लिए गूगल पर खोजें। फिर उन्होंने फिल्म के कुछ रोमांचक दृश्यों का चयन किया और दर्शकों के साथ उनके बारे में बात की, जिससे उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। माहौल तुरंत जीवंत हो उठा। अब फिल्म हीरो के निर्माताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। निर्देशक शियाओमो का स्वागत कीजिए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार ढंग से गूंजी और दर्शकों का उत्साह बहुत अधिक था। भव्य समापन पार्टी के बाद से ही वे ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि कथित तौर पर सबसे खर्चीली प्रोडक्शन टीम द्वारा बनाई गई फिल्म कैसी है। आज आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई।
शाओ मो और निर्देशक चेन मिंग, साथ ही कई अन्य प्रमुख कलाकार अपनी पहली पंक्ति की सीटों से उठे, अपने पीछे बैठे दर्शकों को हाथ हिलाया और फिर मंच पर चले गए। ओह हो, निर्देशक शियाओ कितने सुंदर हैं। देवी पुरुष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जै, रुको, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शिक्षक चेन, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ... मंच के नीचे बैठे दर्शकों की चीखें और चिल्लाहट जारी रही। सौभाग्य से जिस थिएटर में शियाओ मो और उसके दोस्तों का प्रीमियर हुआ वह बहुत बड़ा था, अन्यथा सैकड़ों दर्शकों के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। सभी को नमस्कार। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी मेरी फिल्म हीरो के प्रीमियर में आ सके। उद्योग जगत के मित्रों और व्यवसाय मालिकों का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहाँ मौजूद होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। माइक पकड़े हुए जियाओमो ने दर्शकों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोलते समय उन्हें झुककर प्रणाम किया। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे, वे सभी शियाओमो के प्रति सद्भावना से भरे हुए थे। शियाओमो ने मन ही मन सोचा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाईबो ने एक बार कहा था कि सफलता मिलने के बाद तुम हर तरह के अच्छे लोगों से घिरे रहोगे, सभी के चेहरे मुस्कुराते रहेंगे। आज के अनुभव ने शियाओमो को गहन समझ प्रदान की है। सभी को नमस्कार, मैं निर्देशक चेन मिंग हूं, जो किन के राजा यंग जेन की भूमिका निभा रहा हूं। मैं टोनी लेउंग चियू वाई हूं। मैं इसमें ब्रोकन स्वॉर्ड का किरदार निभा रहा हूं। सभी को नमस्कार, मैं मैगी चेन हूं और मैं शो में फ्लाइंग स्नो का किरदार निभाती हूं। सभी को नमस्कार, मैं जेट ली हूं। मैं नामहीन की भूमिका निभा रहा हूं। ... निर्देशक चेन मिंग और जेट ली ने भी अपनी अपनी भूमिकाओं का परिचय दिया। इस समय मेजबान शियाओमो और अन्य लोगों से फिल्म के बारे में कुछ सवाल पूछने की तैयारी कर रहा था, जैसे कि क्या फिल्म की शूटिंग कठिन थी, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या दिलचस्प बातें घटी। शियाओमो अचानक मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे लगता है दर्शक अधीर हो रहे हैं, तो क्यों न हम इस साक्षात्कार वाले हिस्से को छोड़ दें। बस फिल्म चला दो। हम अब और पीड़ित की भूमिका नहीं निभाएंगे, हम अपनी क्षमताओं को खुद बोलने देंगे। मेजबान ने स्वाभाविक रूप से आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। आप बॉस हैं, आप ही सब कुछ संभालते हैं। इसके बाद जियाओमो सभी को मंच से नीचे उनकी सीटों पर ले गईं, जो फिल्म देखने के लिए तैयार थी। शियाओमो के कार्यों की दर्शकों ने स्वाभाविक रूप से सराहना की। वाह, शाबाश शियाओमो, हाँ, आखिरकार मुझे किसी और की बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। बिल्कुल सही, बस फिल्म देख लो, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो। निर्देशक शियाओ कितनी अनोखी हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे प्यार हो गया है। मैं अब आपका फैन हूँ। आधे घंटे की जिद भी नहीं लगी। हाँ, आखिरकार मैं इस यातना से मुक्त हो गया। फिल्म की गुणवत्ता चाहे जैसी भी हो, मैं निर्देशक शियाओ को इसके लिए दिल से बधाई देता हूँ। ... जल्द ही फिल्म शुरू हो गई और सब लोग शांत हो गए। 08 SH स्क्रीन पर सबसे पहले हुआगुआंग ऑडियोविजुअल मीडिया कंपनी का लोगो दिखाई देता है, फिर दृश्य बदलकर फिल्म के मुख्य रचनाकारों, होस्ट के नाम दिखाई देते हैं। फिर भव्य पृष्ठभूमि संगीत बजने लगा और 7 राज्यों के बीच वर्चस्व की होड़ को दर्शाने वाला एक नक्शा सामने आया। युद्धरत राज्यों के काल के उत्तरार्ध में युद्ध छिड़ा और अनेक राज्य सत्ता में उभरे। विभिन्न समयों पर प्रमुखता प्राप्त करने वाले 7 राज्यों में से केवल किन राज्य ही एक प्रमुख शक्ति बना रहा। विश्व को एकजुट करने के उद्देश्य से किन के राजा ने झाओ राज्य सहित अन्य 6 राज्यों के विरुद्ध विजय का युद्ध छेड़ दिया। भव्य सैनिकों और खूबसूरत पहाड़ों और बादलों के सागर ने दर्शकों को विस्मय में डाल दिया। ये दृश्य एक तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी के अंदर का है। मैं बचपन से ही अनाथ था और मेरा कोई नाम नहीं था, लोग मुझे नामहीन कहते थे। अगर कोई व्यक्ति अनजान हो तो वह तलवारबाजी का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। मैंने एक अनोखी तलवारबाजी का अभ्यास करने में 10 साल बिताए। अनाम किरदार निभा रहे जेट ली की वॉइस ओवर शुरू होती है। किन के राजा ने मुझे तत्काल बुलाया है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है जिससे पूरे किन राज्य में चिंता फैल गई है। ... इस हिस्से ने दर्शकों को असमंजस में डाल दिया, लेकिन आगे की कहानी ने इसका कारण स्पष्ट कर दिया। राजा किन की महत्वाकांक्षा ने विभिन्न राज्यों के वीर योद्धाओं में तीव्र आक्रोश उत्पन्न कर दिया, जिन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची। झाओ प्रांत के 3 हत्यारे लॉन्ग स्काई, ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो राजा किन के लिए सबसे अधिक भय का कारण थे। राजा किन ने आदेश दिया, जो कोई भी लॉन्ग स्काई को पकड़ लेगा वह उनके 20 कदम के दायरे में आ सकेगा, जो कोई भी ब्रोकन स्वॉर्ड या फ्लाइंग स्नो को मार डालेगा वह उनके 10 कदम के दायरे में आ सकेगा और उसे आधिकारिक पद और राजसी वस्त्र प्रदान किए जाएंगे।
निर्देशक चेन मिंग, जो किन राजवंश के राजा की भूमिका निभा रहे हैं, जब स्क्रीन पर दिखाई दिए तो दर्शक आश्चर्य से दंग रह गए। वाह, टीचर चेन तो कमाल के हैं। वह किसी भी भूमिका को बखूबी निभा सकते हैं, उनमें शाही गरिमा झलकती है। तुम्हारी आंखों में वो भाव थोड़ा डरावना है। ... बिल्कुल, जब तक हत्यारा यहाँ रहेगा मैं अपना कवच नहीं हटा सकता। अब जब आपने मुझे इस भीषण विपत्ति से मुक्ति दिला दी है तो आप क्या इनाम चाहते हैं? किन के लिए गद्दारों को मार गिराना है? मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। महान किन राजवंश के शासनकाल में निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेंगे। ... किन के राजा और अनाम व्यक्ति के बीच संवाद ने दर्शकों को फिल्म की ओर सफलतापूर्वक आकर्षित किया। वाह, यह नया खिलाड़ी तो वाकई कमाल का है। बुरा नहीं, आपने वाकई में टीचर चेन के सामने अभिनय में अपनी जगह बनाई। हाँ, मुझे लगता है वो काफी हैंडसम है। ... सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे जेट ली ने दर्शकों की सराहना सुनी और उत्साह से उनका शरीर थोड़ा कांप उठा। शाओ मो ने उसके कंधे पर थपथपाया, उसे एक मजाकिया नजर से देखा और उसे आराम करने का इशारा किया। इसके बाद फिल्म अपने पहले चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। शतरंज के हॉल की लड़ाई। शतरंज हॉल के अंदर एक बुजुर्ग सज्जन वीणा बजा रहे हैं। उनका संगीत अलौकिक और मधुर है, जिसमें उतार चढ़ाव, मोड़ और परिवर्तन आते रहते हैं। पत्थर की पट्टियों पर पानी की बूंदें गिर रही हैं और पानी के छींटे पड़ रहे हैं। उनका गायन भी मधुर और मनमोहक है। कलात्मक कल्पना की सुंदरता। पीले रंग के वस्त्र पहने लॉन्ग स्काई समग्र धूसर नीले रंग के बीच शानदार ढंग से अलग दिख रहा था। उसका चांदी का भाला पानी से निकलते हुए अजगर की तरह लहरा रहा था। काले वस्त्र पहने और तलवार लिए हुए उस अनाम व्यक्ति ने सुरुचिपूर्ण, तेज, निरंतर और कुशल गति से तलवार चलाई। दोनों के बीच की लड़ाई बेहद तीव्र थी, फिर भी उनकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से सुंदर थीं। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। वो चाल तो कमाल की थी। मार्शल आर्ट्स फिल्म ऐसी ही होनी चाहिए। धिक्कार है, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। ये बहुत सुंदर है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अद्भुत है। मैं इसे मार्शल आर्ट फिल्मों की चरम लड़ाई कहूँगा। ... जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, दर्शक शानदार और खूबसूरत लड़ाई के दृश्यों से अभिभूत हो गए, जिसने सभी को रोमांचित कर दिया। जैसे जैसे वे देख रहे थे, दर्शकों को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। नामहीन व्यक्ति भी एक हत्यारा है। वो मिंग, जो वास्तव में झाओ राज्य का रहने वाला था, अपने परिवार और देश का बदला लेने के लिए किन के राजा की हत्या के प्रयास में शामिल हो गया। उसने किन राज्य में घुसपैठ की और 10 वर्षों तक कुंग फू हसल का अभ्यास किया, जिसमें उसने कुंग फू हसल की सबसे उन्नत तकनीक किल इन 10 स्टेप्स में महारत हासिल की, जिसका अर्थ है कि वह 10 कदमों के भीतर किसी भी लक्ष्य को मार सकता था। नामहीन, लॉन्ग स्काई, ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो के साथ किन के राजा पर हुए जानलेवा हमले के बारे में चर्चा करने आता है। उसका साथी शिष्य लॉन्ग स्काई छत से पानी टपकते शतरंज के हॉल में नामहीन के हाथों हारने का नाटक करता है ताकि नामहीन राजा के करीब जा सके। नामहीन ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो से मदद मांगता है, लेकिन ब्रोकन स्वॉर्ड साफ इनकार कर देता है। ब्रोकन स्वॉर्ड का ये रवैया फ्लाइंग स्नो को और भी नाराज कर देता है। ब्रोकन स्वॉर्ड नामहीन से जानलेवा हमले का इरादा छोड़ने का आग्रह करता है, जिससे नामहीन बहुत हैरान हो जाता है। किन की यात्रा के दौरान ब्रोकन स्वॉर्ड नामहीन को 2 शब्द कहता है, संसार। ... अंत में नामहीन व्यक्ति राष्ट्र और उसकी जनता के हित में हत्या के प्रयास को छोड़ देता है और मांग करता है कि किन के राजा चीन को एकजुट करें और वर्षों से चले आ रहे युद्ध और ऐतिहासिक शिकायतों को समाप्त करें। किन के राजा सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि किन सैनिकों द्वारा उन पर बरसाए गए तीरों के बीच वुमिंग की मृत्यु हो गई। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 23 चैप्टर 23 को शानदार समीक्षाएं मिली। मिडनाइट बॉक्स ऑफिस के नतीजे आ गए हैं। जोड़ अध्याय 23 जबरदस्त सकारात्मक समीक्षाएं। मिडनाइट बॉक्स ऑफिस के नतीजे जारी। वाह, तुमने उस अनाम व्यक्ति को क्यों मार डाला? और टूटी हुई तलवार फ्लाइंग स्नो भी मर गया। यह अंत बहुत दुखद है। ये पुस्तक ताइवान में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक है जो त्रुटि रहित अध्यायों और बिना किसी यादृच्छिक क्रम के साथ एक अत्यंत सुविधाजनक पठन अनुभव प्रदान करती है। ... फिल्म खत्म होते ही कुछ भावुक दर्शक रोने लगे। बढ़ता दिल एप्सिलॉन एक्स सीम्यूस सीजर राक्षस। कई लोगों ने शियाओ मो की निर्दयता की निंदा करते हुए सवाल उठाया कि उसे इतना दुखद और विनाशकारी अंत क्यों करना पड़ा।
लेकिन इतनी शानदार मार्शल आर्ट फिल्म बनाने के लिए शियाओ मो की तारीफ करनी ही पड़ेगी। फिल्म के क्रेडिट्स चलने लगे। निर्देशक जियाओ मो, पटकथा लेखक जियाओ मो, मार्शल आर्ट कोरियोग्राफर शियाओ मो, जेट ली, टोनी येन, युआन बिन। पृष्ठभूमि संगीत जियाओ मो। फिल्म के हर पहलू में शियाओ मो का नाम सामने आता है, जिससे वह तुरंत दर्शकों का केंद्र बन जाता है। वाह, निर्देशक शियाओ कमाल के हैं। वह न केवल निर्देशक और पटकथा लेखक थे, बल्कि पृष्ठभूमि संगीत के संगीतकार और मार्शल आर्ट के कोरियोग्राफर भी थे। हाँ, वह सब कुछ कैसे कर सकता है। वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। उसकी उम्र कितनी है? धिक्कार है। किसने कहा कि निर्देशक शियाओ एक फ्लॉप निर्देशक है? मुझे बताओ, क्या कोई फ्लॉप निर्देशक ऐसी फिल्म बना सकता है? बिल्कुल सही, वो कमीने। वापस आकर उन्हें सबक सिखाऊंगा। मेजबान और शियाओ मो तथा प्रोडक्शन टीम के अन्य प्रमुख सदस्य मंच पर लौट आए। हाँ, फिल्म के बारे में सबको क्या लगा? मेजबान मुस्कुराते हुए अभी भी फिल्म के प्रभाव से अभिभूत था। फुहारा छोड़ती वेल पेपर 6HX को जाओ गुब्बारा पुलिस अधिकारी। अच्छा, कितना सुंदर, कितना शानदार। निर्देशक शियाओ कमाल के हैं। दर्शकों ने जोरदार प्रतिक्रिया दी, जो स्पष्ट रूप से फिल्म से बेहद संतुष्ट होने का संकेत था। हाँ, लगता है सब लोग इस फिल्म से बहुत संतुष्ट हैं। निर्देशक शियाओ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मेजबान ने कुछ देर दर्शकों से बातचीत की और फिर शियाओ मो से एक सवाल पूछा। शियाओ मो मंच के बीचों बीच खड़ा था, उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। सबकी प्रतिक्रिया देखकर उसे पता चल गया कि उसकी फिल्म सफल रही है। उत्साह और खुशी से अभिभूत होकर उन्होंने दर्शकों के सामने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। धन्यवाद, इस फिल्म को पसंद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियां थमने के बाद मेजबान ने मुस्कुराते हुए शियाओ मो से पूछा, निर्देशक शियाओ, आपको क्या लगता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी? शियाओ मो ने एक पल के लिए सोचा, इस बारे में ध्यान से विचार किया और फिर एक इशारा किया। 2 अरब। मुझे पूरा भरोसा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 अरब का आंकड़ा पार कर लेगी। झांग गुओशी की पिछली फिल्म हीरो ने 1.4 अरब युआन की कमाई की थी। शियाओ मो का अनुमान है कि देश की परिस्थितियों और मनोरंजन जगत को देखते हुए 2 अरब युआन का बॉक्स ऑफिस राजस्व हासिल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। शियाओ मो के शब्दों ने तुरंत ही भारी हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की भविष्यवाणी की थी। पाउटिंग हरा दिल SHX C सिग्मा M मगरमच्छ। धमाका। वाह, 2 अरब। निर्देशक शियाओ कितने आत्मविश्वासी हैं। वो कितने आकर्षक हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल है। आप जानते हैं, चीन में इस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ने केवल 1.5 अरब युआन कमाए हैं। हालांकि निर्देशक शियाओ की फिल्म अच्छी है, फिर भी यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि यह बॉक्स ऑफिस पर 2 अरब युआन तक पहुंच पाएगी या नहीं। तुम अभी नौजवान हो, तुम बहुत घमंडी हो। मुझे लगता है कि निर्देशक शियाओ बिल्कुल सही है। यह एक ऐसी क्लासिक मार्शल आर्ट महाकाव्य फिल्म है। 2 अरब तो छोड़िए, मुझे लगता है कि यह 3 अरब तक भी पहुंच सकती है। शियाओ मो और कई प्रमुख कलाकारों ने कुछ देर और दर्शकों के साथ बातचीत की। दर्शकों की अनिच्छा के बीच प्रीमियर का समापन हुआ। सब खत्म हो गया। इसके बाद जियाओ मो कुछ लोगों के साथ मशहूर निर्देशकों और कंपनी मालिकों को विदाई देने के लिए निकले। सभी ने मुस्कुराते हुए उन्हें बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता की शुभकामनाएं दी। सबको विदा करने के बाद जियाओ मो ने हाथ हिलाकर उपेक्षा का भाव दिखाया। चलो यूफुझाई चलते हैं। चलो चलें। मैं इस जगह पर बहुत समय से जाना चाहता था। मैंने सुना है कि यह रेस्टोरेंट बहुत लोकप्रिय है और यहाँ पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। इसके बाद शियाओ मो और उनके समूह ने एक भव्य जुलूस के साथ यूफुझाई की ओर प्रस्थान किया। 2 घंटे बाद घर लौटने पर जियाओ मो को उनके सहायक जू का फोन आया। अध्यक्ष महोदय, आधी रात के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े आ गए हैं। कितने? 30 मिलियन। ये संख्या सुनते ही शियाओ मो ने तुरंत राहत की सांस ली। उन्हें शुरू में लगा था कि आधी रात के बॉक्स ऑफिस पर $10 मिलियन कमाना भी उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। फिल्म के 40% स्क्रीनिंग शेयर और आधी रात को 10 मिलियन युआन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर ओपनिंग डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 मिलियन युआन से भी अधिक हो सकता है। लेकिन अब इसने आधी रात के बॉक्स ऑफिस राजस्व में 30 मिलियन युआन की भारी कमाई कर ली है और इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस राजस्व के 200-300 मिलियन युआन तक पहुंचने की उम्मीद है। बेहद उत्साहित होकर जियाओ मो ने तुरंत कहा, ठीक है, ठीक है।
सहायक जू, आपने बहुत मेहनत की है। जाए और थोड़ा आराम कीजिए। इसमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे यही करना चाहिए। फोन पर सहायक जू ने श्रेय लेने की हिम्मत नहीं की और शाओमो, अच्छे मूड में, तुरंत उसके प्रति अधिक अनुकूल महसूस करने लगी। ये सोचकर कि यह व्यक्ति बुरा नहीं है, मैंने सोचा कि क्या मुझे सहायक जू को पदोन्नत करना चाहिए। कॉल खत्म करने के बाद जियाओमो इतना उत्साहित था कि वह जोर से हंसना चाहता था, लेकिन डेंग शिकी और लिटिल स्टार को गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसने हंसने का विचार छोड़ दिया। वे गुनगुनाते और गाते हुए शोरूम गए। मैं विजयी होकर हंसता हूँ, बार बार विजयी होकर हंसता हूँ, जीवन के निर्मल आनंद की तलाश में। जब शियाओमो बिस्तर पर लेटी हुई बेचैनी से करवटें बदल रही थी और उसे नींद नहीं आ रही थी, तभी हीरो की नई समीक्षाएं प्रमुख पोर्टल वेबसाइटों के पहले पृष्ठ पर आ चुकी थीं। टेंसेंट एंटरटेनमेंट, हीरो ने आधी रात के बॉक्स ऑफिस पर 30 मिलियन की भारी कमाई की। 359 मूवीज, 30 मिलियन। आधी रात के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हीरो को बधाई। बाइडू एंटरटेनमेंट न्यूज, एक शानदार मार्शल आर्ट कृति। हीरो जल्द आ रहा है। Phoenix.com, मार्शल आर्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों का युग आ गया है। हीरो फिल्म देखने वाले कई दर्शकों ने विभिन्न मंचों, वीबो और वीचैट मोमेंट्स पर अपनी राय भी व्यक्त की है। फ्लाइंग शिप, हीरो अब तक की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं। शानदार दृश्य, जबरदस्त और स्टाइलिश फाइट सीन और किरदारों का विकास, मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कला है। चंचल और बेफिक्र, मुझे हीरो की बहुत तारीफ करनी है। सबसे पहले तो मेरे सौंदर्यबोध के मापदंड बहुत ऊंचे हैं, लेकिन शियाओमो की हीरो बेमिसाल है। चाहे दृश्य हो, वेशभूषा हो, किरदार हो, संगीत हो या लड़ाई के दृश्य, सब कुछ बेहद खूबसूरत है। द स्नो दैट नेवर फॉल्स, आगे स्पॉइलर है। मुझे ये डायलॉग बहुत पसंद आए। निर्देशक चेन मिंग बेहद प्रभावशाली हैं। 6 राज्य क्या हैं? मैं किन की लौह सेना का नेतृत्व करते हुए एक विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करूंगा। और वो दृश्य जहां मैगी चेन रोते हुए टोनी लेउंग चियुवाई से पूछती है, आपने मेरी तलवार क्यों नहीं रोकी? आपने क्यों नहीं रोकी? ये बहुत ही मार्मिक है। निर्देशक शियाओ बहुत ही खराब हैं, फिल्म का अंत ऐसा क्यों हुआ? अभी भी ठंडी धारा में लेटा हुआ, इसमें संवाद बहुत कम है और मुझे फिल्म में बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही हैं। फिल्म देखने में खूबसूरत है और एक्शन सीन शानदार है, लेकिन इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई सार ही नहीं है। अधिकांश नेटिजन्स की टिप्पणियां सकारात्मक थीं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें फिल्म समझ में नहीं आई। शायद शियाओमो की फिल्मिंग कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रमुख मीडिया आउटलेट से मिली प्रशंसा और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा दी गई अनगिनत फिल्म समीक्षाओं ने इस फिल्म में अधिक से अधिक लोगों की रुचि जगा दी। फिल्म की रेटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, 1 से बढ़कर 9 अंक हो गई है। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी मार्शल आर्ट फिल्म को आज तक 5 से अधिक रेटिंग नहीं मिली है। #24 चैप्टर 24 के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। चैप्टर 24 के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। इससे उन दर्शकों को भी सिनेमाघरों में जाने की प्रेरणा मिली है जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि वे ये देखना चाहते हैं कि यह किस तरह की मार्शल आर्ट फिल्म है जिसे इतनी प्रशंसा मिली है। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम को याद रखेंगे। ताइवान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का चयन पढ़ें, शानदार। अगली सुबह सभी मीडिया आउटलेट्स में हलचल मच गई और बारिश के बाद मशरूम की तरह समाचार रिपोर्टें इंटरनेट के हर कोने में छा गईं। 69 SE सिग्माओ यूसी की चौंकाने वाली खबर, शियाओमो ने आधी रात को क्या किया? इतने सारे युवक चीख क्यों रहे हैं? क्या यह विकृत मानवता या नैतिक पतन का संकेत है? मनोरंजन समाचार, गर्मी की एक जबरदस्त हिट आ गई है। नए निर्देशक शियाओमो की नई फिल्म हीरो ने आधी रात के शो में 30 मिलियन युआन की शानदार कमाई की है। इस साल आधी रात के शो के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नेटीज एंटरटेनमेंट निर्देशकों की एक नई पीढ़ी उभर रही है। शियाओमो चीन के भावी मास्टर निर्देशक। उद्धरण चिन्ह वीकली एंटरटेनमेंट संबंधित संगठनों के अनुसार हीरो अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ युआन का आंकड़ा पार कर सकती है। ये निस्संदेह घरेलू मार्शल आर्ट फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाले पहले दिन का नया रिकॉर्ड बनाएगी। आईजीई एंटरटेनमेंट 80 और 90 के दशक में मार्शल आर्ट फिल्में बेहद लोकप्रिय थीं, लेकिन अब इनकी लोकप्रियता घट गई है। चीन में अब कोई भी इन्हें बनाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन निर्देशक शियाओमो की फिल्म हीरो ने मार्शल आर्ट फिल्मों में नई जान फूंक दी है।
मार्शल आर्ट अभी खत्म नहीं हुई है। न्यू सिंगिंग एंटरटेनमेंट साक्षात्कारों के अनुसार हीरो के सभी दर्शकों ने इसकी बेहद प्रशंसा की और इसे 2 या 3 बार और देखने की इच्छा व्यक्त की। यांजिंग न्यूज एक सिनेमा मैनेजर की भविष्यवाणी के अनुसार फिल्म हीरो बॉक्स ऑफिस पर 2 अरब युआन का आंकड़ा पार कर सकती है। निर्देशक शियाओ मो की भविष्यवाणी वाकई चौंकाने वाली है। हीरो बॉक्स ऑफिस पर 2 अरब युआन कमाने वाली पहली चीनी भाषा की फिल्म बन सकती है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान छात्रों की छुट्टी होने के कारण बड़ी संख्या में नए छात्र सिनेमाघरों में उमड़ पड़े। अंत में हीरो फिल्म के टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया था। हर जगह सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। ये दृश्य वाकई अद्भुत था। कोई और विकल्प न होने के कारण प्रमुख सिनेमा श्रृंखलाओं ने तत्काल हीरो की स्क्रीनिंग की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से 50% की वृद्धि कर दी। यह अभूतपूर्व है। इसे एक छिपा हुआ एकाधिकार माना जा सकता है। भेड़िया का चेहरा 9 शख्स ओ म्यू ड्रैगन। उसी समय रिलीज हुई फिल्मों के निर्देशक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गालियां दी और अपशब्द कहे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जियाओ मो की पृष्ठभूमि को देखते हुए वे हीरो को बदनाम करने के लिए ऑनलाइन ट्रोल को काम पर रखने जैसी कोई भी संदिग्ध हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बदकिस्मती को स्वीकार करना ही होगा। उसने मन ही मन ये भी कसम खाई कि अगली बार वह कभी भी शियाओ मो के शेड्यूल से टकराव नहीं करेगी। यह एक बहुत ही दर्दनाक सबक है। मैं तुम्हें एक चित्र में उतारूंगा, एक अविकसित फूल की तरह, और अपनी तड़प को व्यक्त करूंगा। बिस्तर पर लेटी हुई शियाओ मो के फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष महोदय, बधाई हो, पहले दिन के बॉक्स ऑफिस के नतीजे आ गए हैं। 450 मिलियन। कितने? सहायक जू से वह संख्या सुनते ही शियाओ मो तुरंत अपने स्तब्धता से बाहर आ गई और अविश्वास से वही सवाल पूछा। 450 मिलियन। बधाई हो चेयरमैन। हा, बहुत बढ़िया। सहायक जू ने शानदार काम किया। मैं तुम्हें बाद में वेतन बढ़ा दूंगा। बेहद खुश होकर जियाओ मो ने मुस्कुराते हुए सहायक जू से कहा। वाह, सच में, ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद बॉस। लड़की की उत्साहित आवाज फोन पर सुनाई दी। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, तुम वापस काम पर जाओ। जैसे ही मैंने फोन रखा, फोन की घंटी बजी। डायरेक्टर चेन मिंग का फोन था। हा, सुप्रभात शिक्षक चेन। अरे वाह, निर्देशक शियाओ, बधाई हो। अब आपको पता चल गया होगा कि पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था। 45 करोड़। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तब मना नहीं किया, वरना मैं फूट फूट कर रोती। हा, आपको बधाई हो। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि टीचर चेन का स्वाद अच्छा है? दोनों ने शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और उसके बाद टोनी लेउंग चियू वाई, मैगी चेउंग और जेट ली सभी को उनके मेजबानों से बधाई के फोन आए। 0999। पहले दिन के बॉक्स ऑफिस के शानदार प्रदर्शन से हर कोई आश्चर्यचकित और रोमांचित था। इन लोगों के मैच खत्म होने के बाद उद्योग जगत के निर्देशकों, मशहूर हस्तियों और कंपनी के मालिकों ने भी उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया या संदेश भेजे। संक्षेप में कहें तो शियाओ मो का फोन लगातार बजता रहा। अंततः जियाओ मो इसे और सहन न कर पाने के कारण थोड़ी देर के लिए शांत होने के लिए अपना फोन बंद करने के लिए मजबूर हो गया। इतने शानदार नतीजे हासिल करने के बावजूद कुछ प्रचार प्रसार अभी भी जरूरी था। लिटिल स्टार और डैंग शिकी को अनिच्छा से विदाई देने के बाद शियाओ मो प्रचार दौरे के लिए टीम के साथ शंघाई रवाना हो गए। उनका दूसरा पड़ाव शंघाई था। जहां एक और शियाओ मो और अन्य लोग इसका जोरदार प्रचार कर रहे थे, वहीं इंटरनेट पर पहले से ही हंगामा मचा हुआ था। असाधारण उछाल। हीरो ने अपने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। 450 मिलियन की भारी कमाई की। अजेय नायक अजेय है। मार्शल आर्ट्स की एक उत्कृष्ट कृति। आपके जीवन में एक बार अवश्य देखने योग्य मार्शल आर्ट्स फिल्म हीरो। क्या आपने आज हीरो देखी? निर्देशक शियाओ मो में प्रतिभा को पहचानने की अद्भुत क्षमता है। एक नए अभिनेता के लिए सुनहरा अवसर आ गया है। उन्होंने निर्देशक शियाओ मो का ध्यान आकर्षित कर लिया है। वे सुपरस्टार बनने से ज्यादा दूर नहीं हैं। जेट ली को देर रात सुपरमार्केट में खरीदारी करते समय प्रशंसकों ने पहचान लिया। 2 ब्लॉक तक सन्नाटा पसरा रहा। हीरो फिल्मों की लोकप्रियता आसमान छू रही है। रेटिंग बढ़कर 2 अंक तक पहुंच गई है। अधिक से अधिक लोग सिनेमाघरों की ओर रुख कर रहे हैं और कुछ फिल्म प्रेमी तो फिल्मों को 2 या 3 बार भी देखने जा रहे हैं। पागलपन शुरू होता है। झाओ ये एक फिल्म समीक्षक हैं जो कई वर्षों से इस उद्योग में सक्रिय हैं।
अपने हास्यपूर्ण अंदाज और तीक्ष्ण एवं विनोदपूर्ण फिल्म समीक्षाओं के कारण ऑनलाइन उनके लाखों प्रशंसक हैं। अब जबकि हीरो एक बड़ी हिट साबित हो चुकी है, फिल्म देखने के बाद वह इतना उत्साहित हो गया कि उसने तुरंत फिल्म की समीक्षा लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद इसे ऑनलाइन पोस्ट किया गया। झाओ ये की तीखी फिल्म समीक्षा। फिल्म हीरो की एक खास विशेषता है रंगों का शानदार इस्तेमाल। ये दृश्य बिंबों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक स्थिति को बखूबी प्रस्तुत करती है। फिल्म में प्राथमिक और द्वितीयक रंगों का प्रयोग बिल्कुल सटीक है। शियाओ मोना केवल एक कुशल निर्देशक हैं, बल्कि रंगों पर उनकी महारत भी बेजोड़ है। फिल्म में रंग एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये तय करते हैं कि फिल्म दर्शकों के लिए एक शानदार दृश्य अनुभव प्रदान करती है या नहीं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो ये निर्देशक की कलात्मक समझ को दर्शाते हैं। रंगों के प्रयोग से निर्देशक एक स्तरित और शैलीबद्ध संरचना प्रस्तुत करते हैं, जो परिवेश पात्रों की भावनाओं और विषयगत विचारों को प्रभावी ढंग से दर्शाती है। शतरंज हॉल युद्ध ब्लू ऐश। यह एक सच्ची कहानी है, कम से कम फिल्म में तो सच्ची ही दिखाई गई है, जिसमें कहानीकार नामहीन व्यक्ति ने कोई भावनात्मक रंग नहीं डाला है। भावनाहीन कहानी में कोई जीवंतता नहीं होती। दो उस्ताद, दो अच्छे दोस्त शतरंज के अखाड़े में आमने सामने होते हैं। नामहीन व्यक्ति एक अद्वितीय उस्ताद, बाहरी तौर पर शांत लेकिन भीतर से बेहद भावुक और आत्मविश्वासी। लॉन स्काई सबकी नजरों में नायक खुद को अजेय समझता है और बेहद अहंकारी है। एक कहावत है, उस्तादों के बीच द्वंद्व आंतरिक शक्ति की प्रतियोगिता होती है। असल में दोनों अपनी इच्छाशक्ति से लड़ रहे हैं, जो नीले भूरे रंग की है, वास्तविकता जितनी स्पष्ट नहीं। अपने मित्र का सामना करते हुए, हमारे साझा लक्ष्य किन सम्राट की हत्या के महान मिशन का सामना करते हुए, क्या मुझे सचमुच अपने विश्वासपात्र को अपने हाथों से मारना होगा? नामहीन का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसका हृदय डैक से भरा हुआ था। आज से मेरा मित्र मेरी छोटी तलवार से मरेगा, मैं कैसे दुखी न हूं। मैं एक निर्दयी व्यक्ति हूं, लेकिन अपने मरते हुए मित्र के सामने मुझे उदासीन होने का नाटक करना होगा। सच तो यह है कि हम निर्दयी नहीं हैं, हम बस एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन मेरा मित्र, मैं किन सम्राट की हत्या करने के अवसर के लिए अपना प्राण त्यागने को तैयार हूं। लॉन स्काई ने बिना किसी संकोच के दृढ़ता से घोषणा की। उसकी यह घोषणा मानो मृत्यु को स्वीकार करना था। दोनों पुरुषों के हृदय उदार थे। उस क्षण उसने प्रतिरोध छोड़ दिया। वह भाला, जो उसके पूरे सैन्य जीवन में उसके साथ रहा था, उसके मित्र के खंजर से कट गया और ठंडी जमीन पर निराशाजनक रूप से गिर पड़ा। बर्फीली पानी की बूंदें उपहासपूर्वक उछली, भाले पर छलक गईं और उसके चेहरे पर टपकने लगीं। उसके मित्र के खंजर ने उसके पेट को भेद दिया, जो मृत्यु का प्रतीक था, एक ऐसी मृत्यु जिसमें आशा और पश्चाताप दोनों समाहित थे। लेकिन टैटू की खातिर उसने इसे स्वीकार कर लिया। धूसर नीला रंग भावहीन होता है, यह मित्रों के बीच मार्मिक विदाई और मृत्यु का प्रतीक है, और साथ ही इच्छा शक्ति का भी। उनके भावहीन चेहरे निर्मम जानवरों के समान हैं, उनकी अभिव्यक्तियां स्वयं धूसर हैं। कभी कभी धूसर रंग अधिक गहरा लगाया जाता है, जो कुछ स्थानों पर काला हो जाता है। यह उनके अत्यंत उदार हृदय का प्रतिनिधित्व करता है और गंभीरता का भाव व्यक्त करता है। पुस्तकालय की लड़ाई भाग 1 लाल। नामहीन सचमुच एक गहन और चतुर व्यक्ति था। किन के राजा, जो एक शक्तिशाली और निर्दयी शासक था, का सामना करते हुए उसने एक कहानी गढ़ी, टूटी तलवार और उड़ती बर्फ की कहानी। चून की कहानी काल्पनिक थी, नामहीन के भीतर स्वाभाविक रूप से एक बेचैनी थी। गढ़ी गई कहानी में टूटी तलवार क्रोध से व्याकुल थी, क्योंकि उसकी प्रेमिका उड़ती बर्फ ने 3 वर्षों से उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। उसका क्रोध उसे त्रस्त कर रहा था, जिससे उसे असहनीय पीड़ा और अंतहीन उथल पुथल हो रही थी। एक गर्म विशाल पलंग पर टूटी तलवार और चंद्रमा एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दरवाजे के बाहर लाल रंग के वस्त्र पहने एक मोहक स्त्री खड़ी थी, जो खिड़की से अंदर के असहनीय दृश्य को देख रही थी। उसका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। 3 साल से तुमने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। तुमने लॉन स्काई के साथ एक रात बिताए, और अपनी गलती के बाद तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। आज मैं तुम्हें उसी तरह सबक सिखाऊंगा। ब्रोकन स्वॉर्ड का खून गुस्से से खौल उठा। फ्लाइंग स्नो से बदला लेने का यही उसका तरीका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा समझौता करोगे। तुम मुझसे इस तरह कैसे सामना कर सकते हो? फ्लाइंग स्नो गुस्से और ईर्ष्या से भरी हुई थी। उस पल वह अपनी तलवार निकालकर अपने प्रिय को मार डालना चाहती थी, जिसने उसे गहरा दुख भी पहुंचाया था। अंततः ब्रोकन स्वॉर्ड खून के तालाब में गिर पड़ी। अपने प्रिय को मारकर उसका गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन फ्लाइंग स्नो आंतरिक संघर्ष से जूझ रही थी। ये दृश्य मून ने देखा, एक दासी जो अपने स्वामी से बहुत प्यार करती थी, और वह भी क्रोध से भर उठी।
ये ब्रोकन स्वॉर्ड की कहानी थी जिसे अनाम राजा ने किन राजा के लिए गढ़ा था। फ्लाइंग स्नो की कहानी अपने लाल रंग संयोजन के साथ नामहीन के हृदय की बेचैनी को दर्शाती है, और इस लाल कहानी में ईर्ष्या, क्रोध और पीड़ा भी समाहित है। ये दृश्य जहां फ्लाइंग स्नो चिनार के जंगल की लड़ाई में मून को मार गिराता है, पीले पत्तों को लाल होते हुए चित्रित करता है। शिखर पर पहुंचना। हीरो एक खूबसूरत फिल्म है जिसमें एक उत्कृष्ट संरचना, सुंदर दृश्य, भव्य दृश्य, दुखद संगीत, रोमांचक एक्शन और संक्षिप्त संवाद हैं। संगीत, चित्र, सोचा। पेशेवर फिल्म समीक्षक होने के नाते झाओ ये ने उम्मीद के मुताबिक फिल्म में निहित विभिन्न गहरे अर्थों का तुरंत विश्लेषण किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म के संगीत, दृश्यों और विषयों की विस्तृत व्याख्या प्रदान की। अंत में उन्होंने अब तक की अपनी सबसे लंबी फिल्म समीक्षा लिखी, जो 10,000 शब्दों से अधिक लंबी थी। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 25 अध्याय 25 एल्बम बनाना। मंगल ग्रह की खोज। जोड़। अध्याय 25 एल्बम बनाना। मंगल ग्रह की खोज। एलोक ग्राइंडिंग मशीन 666। भाई ये से यही उम्मीद थी। आप तो फिल्म समीक्षा लिखने में माहिर हैं। वीकेंड कम आपके पढ़ने का इंतजार कर रहा है। अजय या नन्हा किंग कांग, बहुत बढ़िया बॉस। आपकी बातों के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे फिल्म समझ आ गई है। हाँ, मैं इसे फिर से देखने जा रहा हूँ। मेढक राजकुमार गुआहू, भाई ये तो वाकई प्रतिभाशाली है। फिल्म हीरो में कई गहरे अर्थ छिपे हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। उन सभी को समझने के लिए अंतर्ज्ञान की आवश्यकता होती है। बाबी पैंट्स बारबेक्यू, दुर्भाग्य से मैं बहुत संस्कारी नहीं हूँ, इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि हीरो बहुत बढ़िया है। और इस तरह हीरो की बॉक्स ऑफिस कमाई लगातार बढ़ती रही और यह गर्मियों के ब्लॉकबस्टर सीजन में एक अजेय शक्ति बन गई। बढ़ता दिल स्माइल विद हॉर्न्स अर्धमूर्ति। ये हर दिन बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर रहती है। दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 460 मिलियन। तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 470 मिलियन। चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 480 मिलियन। पांचवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 490 मिलियन। छठे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 मिलियन। एक हफ्ते बाद शियाओमो और उनके समूह ने अपना प्रचार दौरा रोक दिया और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर भी ये लगभग 100 मिलियन प्रतिदिन के आसपास बना रहा। अब भी बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली कंपनी। इसके बाद रैंकिंग में शामिल फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 से 40 मिलियन की कमाई ही की। उद्योग जगत के अंदरूनी सूत्रों ने सार्वजनिक रूप से शियाओमो की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक प्रतिभाशाली, विलक्षण प्रतिभा वाला और एक जीनियस बताया है। कुछ दिग्गज निर्देशकों ने तो यहां तक कह दिया है कि शियाओमो के निर्देशन कौशल उनके बराबर हैं, जिससे वे निर्देशकों की नई पीढ़ी में एक अग्रणी हस्ती बन गए हैं। टीयर्स ऑफ जॉय एसएनएक्स। ओएम कस्टर्ड उपहार। हीरो की अभूतपूर्व बॉक्स ऑफिस सफलता को देखते हुए कुछ लोग शायद नाराज महसूस करें, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और वे इसका खंडन करने की हिम्मत भी नहीं करते। इस समय अगर कोई भी खड़े होकर आपत्ति जताने की हिम्मत करता है, तो शियाओमो के वे प्रशंसक उसे अपनी थूक से डुबो सकते हैं। शियाओमो को अब फिल्म के बाद क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अनुमान कम से कम $4 अरब लगाया जा रहा है। महज एक हफ्ते में ही फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2 अरब युआन के आंकड़े तक पहुंच गया, जिसका जिक्र शियाओमो ने किया था। उन्हें इस दुनिया के दर्शकों से इतनी दीवानगी की उम्मीद कभी नहीं थी। ये तो सरासर चौंकाने वाला था। शायद मार्शल आर्ट फिल्मों के लंबे समय से पतन के कारण शियाओमो की हीरो सभी के लिए ताज़ी हवा का झोंका है। फिल्म की शूटिंग फिलहाल पूरी हो चुकी है और शियाओमो वर्तमान में डैंग शिकी और लिटिल स्टार के साथ कंपनी में एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रही हैं। अब डैंग शिकी के लिए एक संगीत एल्बम बनाने का समय आ गया है। इन 10 गानों को देखकर, जो सभी क्लासिक हैं, डैंग शिकी स्वाभाविक रूप से बेहद खुश हो गईं और उन्हें सुनना बंद नहीं कर सकी। हनी, तुम कमाल हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपनी सामान्य झिझक को भूलकर वह खिलखिलाती हुई मुस्कुराए और शियाओमो को प्यार से चूमा। इसके बाद वह गाने की रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कंपनी जाने को बेताब हो गया। अध्यक्ष महोदय, क्या हम सचमुच इन सभी गानों को एक ही एल्बम में डालने जा रहे हैं? साउंड इंजीनियर सन हाओ ने शियाओमो से अविश्वासपूर्वक पूछा। क्या ये कुछ हद तक व्यर्थ नहीं है? आखिर इनमें से हर गाना आसानी से किसी एल्बम का टाइटल ट्रैक बन सकता था। बिस्कुट स्माइल विद हॉर्न्स।
ये सुनकर शियाओमो मुस्कुरा उठा, बेशक वह जानता था मेरा लक्ष्य एक अभूतपूर्व उत्कृष्ट एल्बम बनाना है, उसके मुकाबले ये गाने क्या हैं? शियाओमो ने आत्मविश्वास से कहा, फिर अपने सिर की ओर इशारा किया। अगर गाना खो गया है तो बस दूसरा विकल्प लिख लो। सन हाओ शियाओमो से पूरी तरह प्रभावित थे। वे कई संगीतकारों से मिल चुके थे, लेकिन शियाओमो जितने प्रतिभाशाली और उच्च कोटि के संगीतकार कोई नहीं थे। ये प्रतिभा सचमुच असाधारण है। चेयरमैन शानदार हैं। इसके अलावा वह और क्या कह सकता था? हाँ, इसे शांत रखो। शियाओमो ने विनम्रता का दिखावा करते हुए हाथ हिलाया और कहा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में डैन शिकी ने पहले ही लगातार 7 गाने रिकॉर्ड करना पूरा कर लिया है। यू आर नॉट रियली हैप्पी, लाइक यू बबल, यू मेड मी ड्रंक, काउंटडाउन, डेविल फ्रॉम हेवन और टॉर्नेडो। उन्होंने सब कुछ सिर्फ 1 या 2 टेक में रिकॉर्ड कर लिया, जिसे देखकर सन हाओ दंग रह गए। ये जोड़ा तो वाकई कमाल का है। इस तरह के गाने कौन रिकॉर्ड करता है? बाकी सभी के गानों को अच्छा बनने से पहले 7 या 8 बार संशोधित और रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है। वे इतनी तेजी से सफलता इसलिए प्राप्त कर सके क्योंकि ये गाने डैन शिकी के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। पूरी तरह से सही। जब सन हाओ अभी भी सदमे से उबर ही रहे थे, तब डैन शिकी ने झटपट 3 और गाने रिकॉर्ड करना पूरा कर लिया। सुपर पावर, नो मैटर हाउ फार अवे वी आर टुगेदर और लाइट ईयर्स अवे। विशेषकर अंतिम गीत लाइट ईयर्स अवे में डैन शिकी के उत्कृष्ट गायन कौशल और मधुर आवाज ने सन हाओ को विस्मित कर दिया। शियाओमो और लिटिल स्टार भी संगीत में पूरी तरह से मग्न थे। बिल्कुल अद्भुत। सभी गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन एल्बम अभी तक पूरी नहीं हुई है। बाद में म्यूजिक वीडियो की शूटिंग होगी। बेशक इनमें से कोई भी समस्या नहीं है। शियाओमो के शानदार निर्देशन कौशल के साथ कुछ संगीत वीडियो शूट करना तो बस एक छोटा सा काम है। अगले कुछ दिनों में चूंकि उनके दिमाग में न केवल इन गानों के बोल और संगीत थे, बल्कि उनसे संबंधित संगीत वीडियो के दृश्य भी थे, इसलिए शियाओमो ने अविश्वसनीय गति से सभी 10 संगीत वीडियो फिल्माए। उन्हें पोस्ट प्रोडक्शन के सरल काम को संभालने की जरूरत नहीं थी। वह काम सन हाओ और उनकी टीम पर छोड़ा जा सकता था। उस दिन शियाओमो वीबो पर स्क्रॉल कर रहे थे और अपनी फिल्म हीरो पर आ रही टिप्पणियों को देख रहे थे, तभी अचानक एक ट्रेंडिंग टॉपिक सामने आया। तियानवेन एक मंगल ग्रह पर सुरक्षित रूप से उतर गया। चाइना न्यूज की 2 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार चीन के मंगल ग्रह अन्वेषण मिशन तियानवेन-1 के झुरोव रोवर ने मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की पुष्टि की है। ये चीन के मंगल अन्वेषण के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि इसका अर्थ है कि चीन स्वतंत्र देश और युद्ध तैयार राष्ट्र के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बन गया है। चीन के उदय का अध्ययन करते हुए, वाह, हमारा देश मंगल ग्रह पर उतर गया, जश्न मनाने का कितना बड़ा कारण है। युवा अग्रणी उत्तराधिकारी आंखों में आंसू भर आए। एक महान शक्ति का उदय। लाल झंडे लहराते हुए, चीन कमाल है। हुआशिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कमाल है। उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए, हाँ, क्या आप लोगों को लगता है कि मंगल ग्रह पर एलियंस हैं? ... इंटरनेट उपयोगकर्ता इस विषय पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे हैं। न केवल देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर गर्व व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि मंगल ग्रह के बारे में जिज्ञासा और ब्रह्मांड के प्रति लालसा भी व्यक्त कर रहे हैं। ये देखकर शियाओमो संतुष्टि से मुस्कुराया। इस दुनिया के चीनी लोग भी मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतर चुके थे। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, चीनी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने की भावना में कभी कमी नहीं आती। यद्यपि स्वतंत्र देश की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दशकों तक अवरुद्ध रही, लेकिन पीढ़ियों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप अंततः यह अवरोध टूट गया। उन्होंने अपने परिश्रम का फल प्राप्त किया। चीनी लोग अब आखिरकार गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं। देखिए, आप हमारी तकनीक को कितना भी रोकने की कोशिश करें, हमने मात्र अपने दम पर 1 दशक से थोड़े अधिक समय में आपकी तकनीक के स्तर तक पहुंच गए हैं। हाँ, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? नदी के पूर्व में 30 वर्ष, नदी के पश्चिम में 30 वर्ष। आज तुम मुझे नजरअंदाज करोगे, कल तुम मेरा ध्यान पाने के लिए गिड़गिड़ाओगे। प्रत्येक चीनी व्यक्ति के हृदय में गर्व की भावना व्याप्त है। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में नाटकीय रूप से बदलाव आया है और उसने खुद को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शियाओमो को एक विचार आया। मंगल ग्रह, ब्रह्मांड, प्रकाश वर्ष दूर। हाँ, ये तो बहुत ही संकीर्ण सोच है। एक निश्चित दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाइट ईयर्स अवे सिर्फ एक प्रेम गीत से कहीं अधिक है। ये प्रशंसा का गीत भी हो सकता है, भविष्य की कल्पना करने वाला गीत। .. 26 अध्याय 2 अंतरिक्ष यात्रा।
अंतरिक्ष उड़ान को श्रद्धांजलि। जोड़। अध्याय 26 प्रकाश वर्ष दूर। अंतरिक्ष यात्रा की प्रशंसा में एक गीत। इस अवसर के लिए बिल्कुल उपयुक्त। शाओमो बेहद उत्साहित थी। अगर मैं अभी कोई गाना रिलीज कर दूं तो क्या उससे मुझे शोहरत और दौलत दोनों नहीं मिल जाएंगी? चलो ये करते हैं। बिना किसी झिझक के शाओमो रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ओर दौड़ पड़ी। ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवानी उपन्यास वेबसाइट bannijian.com पर प्रकाशित हुई थी, जो आपको त्रुटिरहित अध्यायों और अव्यवस्थित अध्यायों के साथ पढ़ने का अनुभव प्रदान करती है। निर्देशक सन। क्या लाइट ईयर्स अवे का पोस्ट प्रोडक्शन कार्य पूरा हो गया है? अधीर शाओमो को देखकर सन हाओ चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया। सब कुछ तैयार है अध्यक्ष महोदय। बोलते बोलते उसने अपने कंप्यूटर पर म्यूजिक वीडियो खोलकर चलाना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, ये तो शानदार है। शाओमो ने खुशी से ताली बजाई, फिर संगीत वीडियो के बीच में तारों भरे आकाश और आकाशगंगा की ओर इशारा करते हुए कहा। यहाँ आकाशगंगा मिल्की वे को जोड़ें, पृथ्वी और शुक्र को हाईलाइट करते हुए। उनके बीच कुछ कनेक्टिंग इफेक्ट्स जोड़ना सबसे अच्छा होगा। हालांकि सन हाओ को शाओमो का इरादा समझ नहीं आया, फिर भी उसने इसे नोट कर लिया। ठीक है अध्यक्ष महोदय, यह आसान है। बस शाओमा से बाद में स्पेशल इफेक्ट्स जुड़वा लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, गाने लगभग तैयार हैं। आपके विचार से किस गाने को टाइटल ट्रैक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? सन हाओ ने शाओमो से पूछा। प्रकाश वर्ष दूर। बिना सोचे समझे शाओमो ने अपने मन की बात कह दी और फिर उसे सन हाओ को विस्तार से समझाया। वाह, ये तो कमाल है। सन हाओ ने उत्साह से अपनी जांघ पर थपकी मारी और शाओमो की प्रशंसा की। चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, तो आप सभी के परिश्रम के लिए धन्यवाद। शाओमो ने कुछ हौसला बढ़ाने वाले शब्द कहे और फिर चली गई। SNU सोमभूत म्यूजिकल नोट ... इसके कुछ ही समय बाद लाइट ईयर्स अवे नामक एक नया गाना कुगो म्यूजिक पर रिलीज हुआ। कुगो म्यूजिक ने इसे अपने होम पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया है, जिसमें प्रचार संबंधी पाठ में कहा गया है। डेंग शिकी के नवीनतम एल्बम का टाइटल ट्रैक लाइट ईयर्स अवे आ गया है। ये राष्ट्र के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जश्न मनाता है और हमारे अंतरिक्ष सपनों का बखान करता है। हुआगुआंग ऑडियो विजुअल मीडिया वीबो पर भी अपना प्रचार कर रहा है। हुआगुआंग ऑडियो विजुअल मीडिया कंपनी वी शुक्र ग्रह पर हमारे तियानवे के सुरक्षित उतरने पर हार्दिक बधाई। लाइट ईयर्स अवे, जिसके बोल और संगीत शाओमो ने तैयार किए हैं और जिसे डेंग शिकी ने गाया है, देश के अंतरिक्ष उद्योग का जश्न मनाता है। ये गीत उन सभी नायकों को समर्पित है जिन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में चुपचाप योगदान दिया है, और उन सभी को जो सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने का साहस रखते हैं। At Huaguang Aerospace Administration at Kugo Music at Xiaomo at Deng Shiki. ... Xiaomo और डेंग शिकी पहले से ही काफी लोकप्रिय थे, एक उभरते हुए निर्देशक थे जिनकी फिल्म हीरो अभी भी सिनेमाघरों में चल रही थी, और दूसरी एक पॉप दिवा थी जिनका गाना हाल ही में हिट हुआ था। इसके अलावा अब ये राष्ट्र के जहाज पर सवार हो चुका है और इस विषय को राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जोड़ दिया गया है। उस विषय में लोगों की रुचि का स्तर अकल्पनीय था। नतीजतन लाइट ईयर्स अवे अपलोड होने के महज 1 घंटे बाद ही नए गानों के चार्ट में शीर्ष पर पहुंच गया। पेज व्यूज की संख्या चौंका देने वाली 6 मिलियन तक पहुंच गई। इसे सुनने वालों की संख्या चौंका देने वाली 30 लाख तक पहुंच गई। डाउनलोड की संख्या 80 लाख से अधिक हो गई है। इसने घरेलू नए गानों के चार्ट पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। शंघाई के एक साधारण से घर के अंदर ड्रैगन का चेहरा परिक्रमा करते दिल ZUZ ऑक्टोपस मां किंगयुन कुगो म्यूजिक की शुरुआत कर रही हैं। वह एक पेशेवर संगीत समीक्षक हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वायरल हिट लाइट ईयर्स अवे को सुनने से नहीं चूकेंगे। मैं इसे ध्यान से सुनने ही वाला था और मैंने सोचा कि इस संगीत समीक्षा का उपयोग इसकी लोकप्रियता का फायदा उठाने और अधिक फॉलोअर्स हासिल करने के लिए करूंगा। प्रकाश वर्ष दूर। गीतकार शाओमो, संगीतकार जियाओमो, अरेंजर जियोमो सन हाओ, निर्माता जियाओमो सन हाओ, संगीत वीडियो निर्देशक जियाओमो, गायक डेंग शिकी। निर्देशक शाओ बहुत प्रतिभाशाली हैं। वे न केवल फिल्मों का निर्देशन कर सकते हैं बल्कि गाने भी लिख सकते हैं। मुझे याद है कि हिट गाना पेंटिंग भी उन्होंने ही लिखा था। वाह, यहाँ तक कि म्यूजिक वीडियो का निर्देशन भी शाओमो ने किया है। क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? दोनों ही इतने आकर्षक और सुंदर हैं, कितना प्यारा है। गाने की शुरुआत होते ही मां किंगयुन पुरान ने अनुमान लगाया। पियानो की ध्वनि बहते हुए निर्मल झरने के समान है, हल्की, जीवंत और मधुर।
यह इंट्रो कितना खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। संगीत वीडियो में सफेद गाउन पहने डैन शिकी एक अंतरिक्ष यान के अंदर सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण ढंग से खड़ी है, जिसके बाहर कांच के गुंबद से एक चमकदार तारों भरा आकाश दिखाई दे रहा है। बेहद खूबसूरत, आकाशगंगा बेहद खूबसूरत है, और यहाँ के लोग तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। महारानी डैंग अब भी कितनी खूबसूरत हैं। पता नहीं कौन उनसे शादी करेगा। मुझे तो उनसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। माँ किंगयुन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। मेरी बालों पर उंगलियों के स्पर्श का एहसास करो, कैसे वे पल भर में समय को रोक देती हैं। डैंग शिकी की आवाज साफ, स्पष्ट और लचीली है। केवल पियानो की साधारण संगत के साथ डैंग शिकी के अद्वितीय गायन का आकर्षण और भी अधिक निखर कर सामने आता है। एक सरल, मधुर स्वर में गाई गई पंक्ति ही माँ किंगयुन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। एक दिव्य आवाज, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्वर्गदूतों द्वारा चुनी गई आवाज है। मेरी आंखों में उस अटूट दृष्टि को याद रखना, शायद कल का कोई अस्तित्व ही न हो। तारों के विशाल सागर के सामने हम धूल के एक कण के समान ही तुच्छ हैं। असहाय अवस्था में तैरते हुए टिल्ड। जैसे ही डैंग शिकी की मधुर आवाज संगीत वीडियो के साथ जुड़ती है, एक के बाद एक दृश्य सामने आते हैं, जिसमें गीत और दृश्य एक दूसरे के पूरक होते हुए एक स्वप्निल तारों भरे आकाश का माहौल बनाते हैं। वाह, कितना सुंदर! माँ किंगयुन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गईं। शियाओ मो वाकई एक उभरते हुए मास्टर डायरेक्टर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के हकदार हैं। यह म्यूजिक वीडियो वाकई लाजवाब है। इसके बाद गाना अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता है। किस्मत ने हमें रैम की दुनिया से परे एक साथ ला दिया, लेकिन नियति ने हमें संकट के समय में एक साथ ला दिया है, भले ही भविष्य कितना भी करीब क्यों न हो। मैं अनजान में भी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए इतना दीवाना हो जाऊंगा। चाहे पहाड़ ढह जाए या सुनामी आ जाए, मैं तुम्हारे बिना भागना नहीं चाहूंगा। मेरा दिमाग तुम्हारे लिए पूरी तरह पागल हो गया है। तुम्हारे बिना मेरी नब्ज और दिल की धड़कन का कोई मतलब ही नहीं है। डैंग शिकी की भावनाएं सच्ची और परिपूर्ण थीं, और गीत की धुन धीरे धीरे आगे बढ़ती और ऊंची होती गई, जिससे माँ किंगयुन को एक सशक्त श्रव्य दृश्य अनुभव प्राप्त हुआ। डैंग शिकी के उत्कृष्ट गायन कौशल और अद्वितीय मनमोहक आवाज ने गाने को मंत्रमुग्ध कर देने वाला और अविस्मरणीय बना दिया। इसमें तनाव का संतुलन बखूबी बना हुआ है, फिर भी यह सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष है, जो इसे मनमोहक और अनूठा बनाता है। शाओमो के खूबसूरत तारों भरे आकाश के नजारे की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए माँ किंगयुन को यह और भी ज्यादा लुभावना लगा। मैं बस मंत्रमुग्ध होकर सुनता और देखता रह सकता हूँ। मेरी छाती के चारों ओर लिपटी हुई बाहों की एक जोड़ी, चक्कर आने की अनुभूति को सहने के लिए काफी, हार न मानने का दृढ़ निश्चय, सभी आशाओं को जगाने के लिए पर्याप्त। ब्रह्मांड विशाल और उदासीन है। हमारा प्यार छोटा है फिर भी उज्जवल है, उथल पुथल भरा है फिर भी निस्वार्थ है। भाग्य ने हमें इस दुनिया में एक साथ लाया, लेकिन नियति ने हमें खतरे के बीच प्यार में पड़ने का मौका दिया। हो सकता है भविष्य बहुत दूर हो, लेकिन मैं उस अज्ञात में भी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए इतना दीवाना हो सकता हूँ। चाहे पहाड़ ढह जाए और सुनामी आ जाए, मैं तुम्हारे बिना भागना नहीं चाहूंगा। मेरा दिमाग तुम्हारे लिए पागल हो गया है। तुम्हारे बिना मेरी नब्ज और दिल की धड़कन का कोई महत्व नहीं है। शायद समुद्री यात्रा के उस पार एक ऐसा सपना छिपा है जिससे हम जाग नहीं सकते, और दुनिया के उस पार एक पवित्र आलिंगन छिपा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए इतना दीवाना हो सकता हूँ। चाहे पहाड़ ढह जाए और सुनामी आ जाए, मैं तुम्हारे बिना भागना नहीं चाहूंगा। मेरा दिमाग तुम्हारे लिए पागल हो गया है। तुम्हारे बिना मेरी नब्ज और दिल की धड़कन का कोई महत्व नहीं है। वे बाहरी दुनिया के खतरों के बीच मिले और उन्हें प्यार हो गया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ... इससे पहले कि उसे पता चलता, माँ किंगयुन ने एक गाना सुनना समाप्त कर दिया था। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं अभी भी गाने के भाव में डूबा हुआ था। काफी देर बाद माँ किंगयुन कांपते हुए 3 क्लिक वाले बटन को दबाया। पसंद करें, डाउनलोड करने के लिए भुगतान करें, प्लेलिस्ट में जोड़ें। सिर्फ 2 युआन में इतना बढ़िया गाना, ये तो बहुत ही सस्ता सौदा है। क्वीन डैंग अपने फैंस को बहुत लाड़ प्यार देती हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। माँ किंगयुन खुद को रोक नहीं पाए और बार बार गाना सुनती रही। फिर उसने उत्साह से गाने के नीचे टिप्पणी की, डैंग शिकी YYDS, ये बहुत अच्छा है। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है।
27 अध्याय 27 अंतरिक्ष एजेंसी की प्रतिक्रिया। आग नए स्तर पर पहुंच गई। जोड़। अध्याय 27 अंतरिक्ष एजेंसी की प्रतिक्रिया। प्रकोप नए चरम पर। माँ किंगयुन अत्यधिक उत्साहित था और काफी देर तक शांत नहीं हो पाया। उसने गाना कई बार सुना, तब जाकर वह थोड़ा शांत हुआ। नीला दिल SHUE.com $. फिर मैंने लाइट ईयर्स अवे गाने की समीक्षा लिखना शुरू किया। किंगयुन जिशान संगीत समीक्षा। पियानो की धुन शुरू होते ही हल्की और जीवंत लगती है। डैन तियानहो की दिव्य और अलौकिक आवाज के साथ मिलकर ये तुरंत एक धुंधला और स्वप्निल वातावरण बना देती है। सटीक और परिपूर्ण वाइब्रेटो, जीवंत बोल और शानदार और भविष्यवादी संगीत वीडियो के साथ लोगों को ऐसा लगता है मानो वे शोरगुल भरी दुनिया को छोड़कर एक विशाल और स्वप्निल ब्रह्मांड में आ गए हों। ये गीत भव्य और राजसी है, जो विशाल ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिर भी यह एक अत्यंत नाजुक भावना प्रेम को चित्रित करता है। लेकिन ये सिर्फ पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रेम के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य के आदर्शों और दृढ़ता और संघर्ष की भावना के बारे में भी है। सपने भले ही छोटे हों, लेकिन वे ब्रह्मांड से भी कहीं अधिक भव्य और विशाल हैं। ... इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम ताइवान नोवेल नेटवर्क याद होगा। यह एक शानदार उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। tuon.com ये बहुत बढ़िया है। माँ किंगयुन जैसे कई लोग हैं, वे सभी संगीत प्रेमी हैं। इसमें सौंदर्यबोध की कोई कमी नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया एक जैसी थी। गाना इतना अच्छा था कि वे उसे बार बार सुनते रहे जब तक कि उन्हें नींद नहीं आ गई और वे संगीत समीक्षा लिखना भी भूल गए। इसी बीच जिन गायकों ने इस अवधि के दौरान नए गाने रिलीज किए, उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। इसे कैसे खेलते हैं? वे हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे गायक जिन्होंने अभी तक कोई गाना रिलीज नहीं किया है, इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक कोई गाना रिलीज नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हमारा पक्ष कमजोर है, बल्कि दुश्मन बहुत मजबूत है। अच्छा संगीत कभी दब नहीं सकता और कान झूठ नहीं बोलते, इसलिए अत्यधिक प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। म्यूजिकल नोट 9 हक्स सिग्मा एम म्यूजिकल नोट। लाइट ईयर्स अवे के लिए डेटा लगातार बढ़ रहा है और अधिक से अधिक लोग इस गाने को देख और सुन रहे हैं। शाम होते होते लाइट ईयर्स अवे के नीचे कमेंट सेक्शन में काफी हलचल मच गई थी। अधिकांश लोग इस गीत को हुआशिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सम्मान में गाए जाने वाले भजन के रूप में सुनते हैं। एक व्यक्ति दूसरे के बराबर अच्छा हो सकता है। एक अंतरिक्ष प्रेमी होने के नाते आज चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की खबर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों के बाद हुआशिया एयरलाइंस आखिरकार फिर से खड़ी हो गई है। लाइट ईयर्स अवे गाना सुनकर मैं इतना उत्साहित हूं कि मुझे नींद नहीं आ रही है। ये बहुत ही सुंदर है। द काइट रनर चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक नए युग का आगमन हो गया है। प्रकाश वर्ष दूर होना अब कोई दूर की बात नहीं है। उसागी मेबियस ब्लूफिश डायरेक्टर शियाओ कमाल के हैं। देवी शिकी कमाल की हैं। हुआशिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कमाल का है। सपने हमेशा पहुंच से बाहर होते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यह गाना बिल्कुल सही समय पर आया है। कितना सटीक है ना? यह अंतरिक्ष उद्योग के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए है। पूरा गाना जोशीला और भव्य है, ब्रह्मांड और तारों भरे आकाश के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। ये सचमुच एक दृश्य और श्रव्य दावत है। खुशी इतनी सरल है, भविष्य बहुत दूर है। आगे बढ़ो हुआशिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करो। ... हर गीत की हर व्यक्ति द्वारा अलग अलग व्याख्या की जाती है। कुछ लोगों को ये गीत सुनकर अपनी दबी हुई भावनाओं की याद आ जाती है और वे गहरे भाव विभोर हो जाते हैं। विंडिंग्स, समय का मौन अंत, कितना रोमांटिक गीत है, कितना सुंदर है। क्या आप प्रकाश वर्ष दूर एक तारों भरी नदी की कल्पना कर सकते हैं, जहां न प्रकाश है न अंधकार, केवल एक हृदय है जो आपसे प्रेम करता है, सरल और सहज, सच्चा और ईमानदार। भटकते भटकते, रुकते चलते, मैं प्रकाश वर्ष दूर से आपको देखने आया और फिर भी आपके पास आ गया। शाश्वत प्रेम की प्रतिज्ञाएं धुएं की तरह गायब हो गईं। शायद अगर हम दोनों ने थोड़ा और धैर्य रखा होता तो हमारा अलगाव नहीं होता। यांग चेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। युद्ध और विजय के दिनों को याद करते हुए, प्रेम एक तरफा नहीं होता। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न हो, तुम आना और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। असंख्य एकांत और निराशा भरी भावनाएं। वो वीचेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये शब्द मेरे दिल में बहुत समय से दबे हुए हैं। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ।
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। डॉट डॉट डॉट। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाइट ईयर्स अवे के डेटा में अविश्वसनीय गति से वृद्धि हुई। क्लिक, डाउनलोड, सुनना, टिप्पणी करना, शेयर करना। ऑनलाइन कुछ कंटेंट क्रिएटर चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में समाचार वीडियो के साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी क्लिप भी एडिट कर रहे हैं। उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर लाइट ईयर्स अवे का इस्तेमाल किया था। प्रेरणादायक दृश्य और जोशीपूर्ण संगीत का उत्तम संयोजन किया गया है। परिणामस्वरूप ये वीडियो तेजी से प्रमुख वीडियो वेबसाइटों पर वायरल हो गए। डॉट डॉट डॉट। हुआक्सिया एरोस्पेस प्रशासन। एक प्रोजेक्ट पूरा करने वाले युवा इंजीनियरों का एक समूह एक साथ बैठा था। अपने फोन को पकड़े हुए, वीडियो देखते हुए और लाइट ईयर्स अवे गाना सुनते हुए उनका चेहरा उत्साह और गर्व से चमक रहा था। U2 मंगल ग्रह अन्वेषण कार्यक्रम के मुख्य अभियंता और हुआक्सिया एरोस्पेस प्रशासन के निदेशक हैं। आज मंगल ग्रह अन्वेषण परियोजना की पूर्ण सफलता का प्रतीक है। यह एक ऐसा दिन है जिसे मनाना चाहिए। हालांकि उन्होंने संक्षिप्त जश्न मनाया और फिर अगली अंतरिक्ष परियोजना पर अपना शोध जारी रखा, जो देर रात तक चलता रहा। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम सच में इसे गंभीरता से ले रहे हो? U2 समूह के पास गई और बैठ गई और अनायास ही उनसे एक सवाल पूछा। U2 बूढ़ी नहीं है, उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। काम में वह बेहद मेहनती होने के साथ साथ आमतौर पर बहुत मिलनसार भी है, इसलिए कोई उससे डरता नहीं था। उन्हें देखते ही युवकों ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मुख्य अभियंता, शिक्षक यू, हाँ, शिक्षक जू, देखो, ये गाना वाकई बहुत बढ़िया लिखा गया है। एक युवा इंजीनियर ने उसे अपना फोन देखने के लिए दे दिया। वीडियो में लाइट ईयर्स अवे का म्यूजिक वीडियो चल रहा है, जिसमें चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्लिप्स बीच बीच में दिखाए गए हैं, जिनसे U2 परिचित हैं। मनमोहक संगीत की धुन पर U2 का खून खौलने लगा। शानदार, लाइट ईयर्स अवे, ये सचमुच असाधारण रूप से अच्छी तरह से लिखा गया है। ये चीन के एरोस्पेस उद्योग की भावना को दर्शाता है। U2 ने जिज्ञासावश पूछे बिना नहीं रह सकी, ये गाना किसने लिखा है? जियोमो, अरे, ये तो वही था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। U2 को अचानक एहसास हुआ कि वह कोई पुराने ख्यालों वाला व्यक्ति नहीं है जो अतीत में फंसा हुआ हो। हालांकि वह आमतौर पर मनोरंजन जगत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, फिर भी वह शियाओमो के बारे में जानता था। शियाओमो आजकल बहुत लोकप्रिय हैं। वैसे, प्रोफेसर यू शियाओमो ने वीबो पर हुआक्सिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को टैग किया है। क्या हमें जवाब देना चाहिए? एक युवा इंजीनियर ने कुछ देर सोचा और U2 से पूछा। ओह, क्या यह ऐसा है? U2 ने उत्सुकता से देखा और फिर विस्तार से जानकारी मांगी। डॉट डॉट डॉट। इसके कुछ ही समय बाद हुआक्सिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट ने शियाओमो को वीबो पर जवाब प्रकाशित किया। हुआक्सिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वी, बहुत बहुत धन्यवाद। @Hagwang ऑडियो-विजुअल मीडिया @Siomo @Dengshchi #Light Years Away। हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आज चीन के एरोस्पेस उद्योग की उपलब्धियां और गौरव उन एरोस्पेस कर्मियों के अथक प्रयासों की बदौलत हैं, जिन्होंने 60 से अधिक वर्षों तक चुपचाप इस कार्य के लिए खुद को समर्पित किया है। कई साल पहले मेरे देश के एरोस्पेस उद्योग को विदेशी देशों से तकनीकी अवरोधों और बाधाओं का सामना करना पड़ा था। एरोस्पेस क्षेत्र के अग्रदूतों की कई पीढ़ियों के प्रयासों के कारण ही हमारा एरोस्पेस उद्योग आज भी विश्व के शीर्ष उद्योगों में स्थान बनाने में सक्षम है। इन बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अपना खून पसीना बहाया। हम इसका श्रेय लेने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि केवल आगे बढ़ते रह सकते हैं और अपने देश के एरोस्पेस उद्योग में और अधिक योगदान देना जारी रख सकते हैं। हम यहाँ कहना चाहेंगे, युवाजनों, चाइना एरोस्पेस में आपका स्वागत है। विमानन का भविष्य आपके हाथों में है। डॉट डॉट डॉट। #28 अध्याय 28, मौके का फायदा उठाओ, एल्बम रिलीज करो, यह जबरदस्त हिट है। जोड़। अध्याय 28, मौके का फायदा उठाओ, एल्बम रिलीज करो, यह जबरदस्त हिट है। धमाका। हुआक्सिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया ने ऑनलाइन भारी हंगामा खड़ा कर दिया है। V9 शख्स, वी राक्षस और दानव चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो कमाल है। अंतरिक्ष एजेंसी ने सच में जवाब दिया। हाँ, निर्देशक शियाओ कमाल के हैं। डेंग तियानहो कमाल के हैं। लाइट ईयर्स अवे कमाल की फिल्म है। अलास्का डिमोलिशन, वाह, मैं किस अद्भुत आदर्श का प्रशंसक बन गया। यह अविश्वसनीय है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने सचमुच प्रतिक्रिया दी। 8597 नेबुला, चीन के अंतरिक्ष कर्मियों को सलाम। वे सभी चीन के नायक हैं। पोलारिस में आंसू नहीं है, मेरी आंखों में आंसू आ गए।
अंतरिक्ष अन्वेषण के ये अग्रणी वास्तव में असाधारण थे। युवक की प्रशंसा बखूबी व्यक्त की गई। मैं हाई स्कूल का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और मैंने अपना मन बना लिया है। मैं एरोस्पेस विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि के एरोस्पेस उद्योग में योगदान देने के लिए। एक मजेदार मिडिल स्कूल का किशोर लड़का, अरे ऊपर मेरा इंतजार करो, चलो साथ में परीक्षा देते हैं। ... सभी लोग बेहद भावुक थे और मेहनती एरोस्पेस कर्मचारियों के प्रति प्रशंसा से भर गए थे। कुछ उत्साही छात्रों ने घोषणा की कि वे एरोस्पेस स्कूलों में आवेदन करेंगे और एरोस्पेस उद्योग के विकास में शामिल होंगे। हुआक्सिया एरोस्पेस प्रशासन। सभी की टिप्पणियां देखकर U2 संतुष्टि से मुस्कुरा उठा। हमारे प्रयास सार्थक रहे। ... अगले दिन हुआक्सिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जवाब दिए जाने की जानकारी से शियाओमो बेहद प्रसन्न हुए। इससे साबित होता है कि उन्होंने सही कदम उठाया। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए उन्होंने अपनी सहायक जू पेई को फोन किया, उसे कुछ निर्देश दिए, डेंग शिकी को बताया और कंपनी के लिए रवाना हो गए। 9 काओ HYX सिग्मा कस्टर्ड गुब्बारा। ... हुआगुआंग ऑडियो विजुअल मीडिया वी। महान राष्ट्र के अंतरिक्ष कर्मियों को सलाम। आप सभी नायक हैं। @हुआक्सिया अंतरिक्ष प्रशासन सोशल मीडिया अकाउंट। महान राष्ट्र के अंतरिक्ष कर्मियों को सलाम। आप सभी नायक हैं। @हुआक्सिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। डेंग शिकी वी। महान राष्ट्र के अंतरिक्ष कर्मियों को सलाम। आप सभी नायक हैं। @हुआक्सिया अंतरिक्ष प्रशासन। हुआक्सिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को संक्षिप्त जवाब देने के बाद जियाओमो और उनकी टीम ने डेंग शिकी के एल्बम का प्रचार शुरू कर दिया। हुआगुआंग ऑडियो विजुअल मीडिया वी। डेंग शिकी का नया डिजिटल संगीत एल्बम लाइट ईयर्स अवे अब कुगो म्यूजिक पर उपलब्ध है। पूरे एल्बम का निर्देशन शियाओमो ने किया है। इसे सुनना न भूलें। @कुगो म्यूजिक। डेंग शिकी वी। कृपया मेरे नए एल्बम लाइट ईयर्स अवे को सपोर्ट करें। इसमें मौजूद हर गाना ओरिजिनल लाइट ईयर्स अवे जितना ही शानदार है। @कुगो म्यूजिक सोशल मीडिया अकाउंट। शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, परिणाम स्वयं ही सब कुछ बता देंगे, बस सुनिए और आप खुद ही देख लेंगे। #लाइट ईयर्स अवे @कुगो म्यूजिक। इसके बाद मनोरंजन जगत की कई हस्तियों ने, चाहे वे उन्हें जानती हो या नहीं, इस संदेश को आगे बढ़ाया और प्रचारित किया। हुआगुआंग ऑडियो विजुअल मीडिया कंपनी और शियाओमो को कुछ तो सम्मान दीजिए। टोनी लेउंग चियू वाईवी। निर्देशक शियाओमो की प्रतिभा निर्विवाद है। कई साल आगे निर्देशक चेन मिंगवी अभी लाइट ईयर्स अवे सुनना समाप्त किया। निर्देशक शियाओ बहुत प्रतिभाशाली हैं। लाइट ईयर्स अवे मैगी चेउंग वी। ये बहुत अच्छा है। शियाओमो निर्देशक शियाओ, मैं भी काफी अच्छा गाती हूँ। आप मेरे लिए गाना कब लिखेंगे? हाँ। बहुत अंडरस्को समय अंडरस्को की अंडरस्को बाकी। जेट ली वी। समर्थन, मैं इसे पूरे दिन बार बार सुन रहा हूँ। लाइट ईयर्स अवे झांग शाओहान वी। यह एकदम सही है। प्रकाशवर शिदूर। लिन जुंजी वी। मैं निर्देशक के रूप में अपनी प्रतिभा पर शर्मिंदा हूँ शाओमो। बहुत दूर हूँ। लाइट ईयर्स अवे की लोकप्रियता अभी भी बहुत अधिक है, साथ ही कई मशहूर हस्तियों द्वारा इसका जोरदार प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में इस एल्बम का हिट न होना मुश्किल है। डोनट चुंबन का चिन्ह Z को S मछली। परिणामस्वरूप कुगो म्यूजिक पर चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने वाली घटनाओं की अभूतपूर्व संख्या घटी। प्रथम स्थान प्रकाश वर्ष दूर, दूसरा स्थान लाइक्यू, तीसरा स्थान बबल, चौथा स्थान आप वास्तव में खुश नहीं हैं, पांचवा स्थान तुमने मुझे नशे में धुत कर दिया। 10वां स्थान महाशक्तियां। नए गानों के चार्ट पर शीर्ष 10 गानों में से सभी गाने डेंग शिकी के हैं। इससे सभी गायक स्तब्ध रह गए। ये तो सरासर शर्मनाक है। इसलिए इस बात पर विश्वास करने से इनकार करते हुए मैंने हर गाना सुनना शुरू कर दिया और अनजाने में ही एल्बम की बिक्री में योगदान दिया। इसमें केवल 5 घंटे लगे। इस एल्बम की 250 मिलियन प्रतियां बिकी, जिससे डिजिटल एल्बम बिक्री का घरेलू रिकॉर्ड टूट गया। अगर मुझे पता होता तो मौजूदा रिकॉर्ड धारक के पास केवल 500 मिलियन ही होते। महज 5 घंटों में 250 मिलियन की बिक्री का आंकड़ा वाकई भयावह है। आंकड़ों के लिहाज से लाइट ईयर्स अवे अन्य गानों से काफी आगे होने के अलावा निम्नलिखित 9 गानों की रैंकिंग समय समय पर बदलती रही, हालांकि आंकड़ों में बहुत कम अंतर था। इसी बीच कुगो म्यूजिक दर्द और खुशी दोनों का अनुभव कर रहा है। महाप्रबंधक लेई फोंग ने 10 मिलियन से अधिक नए उपयोगकर्ताओं को देखकर खुशी से मुस्कुरा दिया। तभी एक सहायक घबराया हुआ सा अंदर आया। महाप्रबंधक जी, कुछ भयानक हो गया है, कुछ भयानक हो गया है।
हमारा सर्वर क्रैश हो गया है। बकवास। ये सुनकर लेई फोंग इतना भयभीत हो गया कि उसने अपशब्द कहे और तुरंत फोन किया। अरे बूढ़े हूँ, बकवास करना बंद करो और मुझे अभी 10 सब लाओ। धिक्कार है, अगर वे जल्दी नहीं आए तो लोग मर जाएंगे। ... कुगो संगीत। कई प्रशंसक गाने का आनंद ले रहे थे कि अचानक पेज खाली हो गया और सिस्टम त्रुटि संदेश प्रदर्शित होने लगा। सभी लोग दंग रह गए। क्या चल रहा है? फिर सब लोग भड़क उठे। ये क्या हो रहा है? कुगो हैक हो गया है। हे भगवान, मैंने तो अभी तक गाना सुना भी नहीं है। अरे नहीं, मेरा नया खरीदा हुआ एल्बम एट डीप्स ऑफ ... हालांकि कुगो कुछ मिनटों में सामान्य स्थिति में लौट आता था। लेई फोंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा, उसे अभी भी डर महसूस हो रहा था। मुझे लगभग नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन शुक्र है कि लाओहू का शव समय पर आ गया। खैर, इस बार मुझे लाओहू का दिल से शुक्रिया अदा करना होगा। अगर वो न होते तो मेरा काम तमाम हो चुका होता। इसके बाद कुगो ने अपने होम पेज पर एक बयान जारी कर बताया कि डेंग शिकी के एल्बम लाइट ईयर्स अवे की अपार लोकप्रियता के कारण अचानक बड़े ट्रैफिक से सर्वर क्रैश हो गया था। सौभाग्य से समस्या समय रहते हल हो गई और उन्होंने प्रशंसकों से सहयोग की उम्मीद जताई। ये घोषणा देखकर सभी प्रशंसक हंसे तो, लेकिन थोड़े हैरान भी हुए। हाँ, तो ये है वजह। उन्हें लगा कि ये हैकर का हमला है। ठीक है, तो हम आपको माफ कर देते हैं। इस घटना के कारण कुगो म्यूजिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगा। चौंकाने वाली खबर, कुगो म्यूजिक सर्वर क्रैश हो गया। कारण यह है। बेशक यह महज एक रोचक बात है। प्रशंसक बेहद उत्साहित थे और उन्होंने गाने पर अपनी टिप्पणियां दी। गू बेहुआ अनरक्षक 6,66,666। डेंग शिकी के बाहर होने के बाद कौन मुकाबला कर सकता है? क्या मैं भावी देवता को देख सकता हूं? मैं पूछना चाहता हूं। वहां और कौन है? कभी मत रुको, कभी मत सुनो, जियो मुजोर डेंग शिकी अजय के ये टॉक्स म्यूजिक। हे भगवान, मैंने अभी क्या सुना? यहाँ का हर एक गाना अपने आप में एक हिट सिंगल बन सकता है। ये तो वाकई बहुत अद्भुत है। मैं सच में गा नहीं सकता, मुझे ये बहुत पसंद है। कितना अद्भुत एल्बम है। मैं इसे अब तक का सर्वश्रेष्ठ एल्बम कहता हूँ। कोई बहस नहीं। एक व्यक्ति, एक बर्तन, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सिर्फ 20 युआन में इतना बढ़िया एल्बम के अलावा मैं और क्या कहूँ? रोना चाहता था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। हे भगवान, क्या ये वही ऐतिहासिक रैंकिंग में एक तरफा जीत है? ये सचमुच रैंकिंग में एक तरफा जीत है। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 29 अध्याय 2 वैश्विक बिक्री में नंबर 1। चीनी पॉप संगीत सर्वश्रेष्ठ है। जोड़। अध्याय 29 वैश्विक बिक्री में नंबर 1। चीनी लहर सबसे शानदार है। लाइट ईयर्स अवे एल्बम की बिक्री में जबरदस्त उछाल आ रहा है। 600 मिलियन, 700 मिलियन, 800 मिलियन... ... एक महीना बीत चुका है और कुल बिक्री चौंका देने वाले 200 मिलियन तक पहुंच गई है। इसने विश्व स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाले संगीत एल्बम का रिकॉर्ड तोड़ा और कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सबसे अधिक बिक्री, सबसे अधिक समीक्षाएं, सबसे अधिक डाउनलोड, सबसे अधिक क्लिक... ... इससे घरेलू प्रशंसकों को बेहद गर्व महसूस होता है। देखो, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला संगीत एल्बम हमारे देश का है। मैंने भी इसमें योगदान दिया है। उद्योग जगत के जानकारों ने अविश्वास व्यक्त करते हुए बिक्री के आंकड़ों को एक चमत्कार बताया। यह उल्लेखनीय है कि वीबो पर शुरुआती प्रचार के अलावा जियाओमो और डेंग शिकी ने इसका आगे प्रचार नहीं किया। अन्य गायकों के विपरीत, वह अपने एल्बमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देते हैं। अगर वे इसका और अधिक जोरदार प्रचार कर सकें तो उनकी बिक्री दोगुनी हो सकती है। इस संगीत एल्बम लाइट ईयर्स अवे ने डेंग शिकी को संगीत जगत की रानी के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ दिग्गज गायिकाएं भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती, जो दर्शाता है कि डेंग शिकी कितनी लोकप्रिय और प्रतिष्ठित है। डेंग शिकी को टीवी शो, फिल्मों, वैरायटी शो और अन्य मनोरंजन कंपनियों से कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया, बल्कि लिटिल स्टार की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। इसी वजह से उनकी उपस्थिति फीस बढ़ाकर 150 मिलियन कर दी गई, लेकिन फिर भी वे उन्हें आने के लिए राजी नहीं कर सके। हुआगुआंग ऑडियो विजुअल मीडिया कंपनी के समर्थन और शियाओमो के सहयोग से किसी ने भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की।
जहां तक शियाओमो की बात है, उन्हें एक कुशल निर्देशक के रूप में जाने जाने के अलावा गोल्डन मेलोडी सॉन्गराइटर और गोल्ड मेडल प्रोड्यूसर की उपाधियां भी दी गई हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनका एल्बम लाइट ईयर्स अवे, जिसे उन्होंने लिखा और प्रोड्यूस किया था, अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गया। इसके अलावा आजकल इंडस्ट्री में एक कहावत प्रचलित है, जब तक आपको शियाओमो का एक गाना मिल जाता है, चाहे आप नवागंतुक हो या पुराने जमाने के गायक, आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपनी पुरानी प्रसिद्धि वापस पा सकते हैं। नतीजतन अब कई लोग जान पहचान के जरिए या व्यक्तिगत रूप से मेरे दरवाजे पर आकर गाने मांगते हैं, जिनमें कुछ अनुभवी गायक भी शामिल हैं। शियाओमो मना नहीं कर सका, इसलिए उसने केवल औपचारिक जवाब देते हुए कहा कि अगर बाद में उपयुक्त गाने मिलते हैं तो वह निश्चित रूप से उन पर विचार करेगा। इस बात से शियाओमो इतना नाराज हो गया कि उसने वीबो पर पोस्ट करके सभी की ओर से गाने के अनुरोधों के बारे में स्पष्टीकरण दिया। सोशल मीडिया अकाउंट एल्बम लाइट ईयर्स अवे को इतनी सफल बनाने में आप सभी के समर्थन के लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉप को ज्यादा घमंडी मत होने दो। चीनी लहर सबसे शानदार है। मैं उद्योग जगत के सभी लोगों को उनके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि आप मुझसे गाने का अनुरोध करना चाहते हैं तो कृपया अपनी जानकारी मेरे ईमेल पते पर भेजें। मैं नियमित रूप से जांच करूंगा और यदि मुझे उपयुक्त गाने मिलते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे संपर्क करूंगा। 13,14,520 ... अब शियाओमो वीबो के करीब 70 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कुछ शीर्ष हस्तियों के फॉलोअर्स से भी अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक निर्देशक हैं और उनके पास प्रसिद्धि पाने के कम अवसर होते हैं। उदाहरण के लिए डेंग शिकी के पास चौंका देने वाले 100 मिलियन प्रशंसक हैं। वह वर्तमान में वीबो पर सबसे अधिक फॉलोअर्स वाली सेलिब्रिटी हैं। जैसे ही शियाओमो ने यह वीबो पोस्ट किया, उनके प्रशंसक उन पर टूट पड़े। टूटी हुई तलवार फ्लाइंग स्नो टुगेदर फॉरएवर। पहली बार मैं भगवान मो के इतने करीब कभी नहीं आया। मैं एक गुमनाम हीरो हूँ। हाँ, सबसे आगे वाली सीट भगवान मो को थपथपा रहा हूँ। कुछ गाने जो मैंने नहीं गाए। हे भगवान, हीरो का प्रदर्शन खत्म होने वाला है। क्या कोई नई फिल्में आ रही हैं? डेंग शिकी, मेरी देवी, गॉड मो ने जो कहा उससे मैं बहुत उत्साहित हो गई। चाइनीज वेव सबसे शानदार है। एक सख्त मिजाज आदमी शराब के नशे में रात बिताने के बाद रोते हुए कहता है, इन बेवकूफ के पॉप प्रशंसकों को देखो। ये किस तरह का घटिया के पॉप है। मुझे घिन आती है। कृपया याद रखें, चाइनीज वेव सबसे शानदार है। मिस्टी सीकर लिटिल उठो, चाइना एंटरटेनमेंट। यहां से निकल जाओ, तुम बेवकूफ प्रशंसक जो विदेशी चीजों की चापलूसी करते हो। ... शियाओमो की वीबो पोस्ट ने चीन में उनके प्रशंसकों के बीच जोश और उत्साह जगा दिया। बेशक के पॉप के कट्टर प्रशंसकों को ये बात पसंद नहीं आई और वे सभी शियाओमो के पास उमड़ पड़े। वीबो के कमेंट सेक्शन में गालियों की भरमार थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर तुमने मेरे ओप्पा से पंगा लिया तो वे तुम्हारी जमकर पिटाई करेंगे। हालांकि शियाओमो के 70 मिलियन से अधिक प्रशंसकों के सामने उनके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और उन्हें बेरहमी से दबा दिया गया। इससे जरा सा भी असर नहीं हुआ। शियाओमो को इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर होती भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि मूर्खों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे आपकी बुद्धि को कम कर देंगे और फिर अपने समृद्ध अनुभव से आपको हरा देंगे। शियाओमो ने राहत की सांस ली। आखिरकार फोन कॉल बंद हो गई। मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया और वाकई मेरे ईमेल इनबॉक्स में पहले से ही 99 से अधिक संदेश थे। अभी भी सैकड़ों संदेश भेजे जा रहे हैं। शियाओमो ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और गोलियों को, या यूं कहें कि सूचनाओं को, थोड़ी देर और उड़ने दिया। फिर मैंने ईमेल बंद कर दिया। क्या आपको लगता है कि वह सच में मैसेज पढ़ेगा? आप बेवजह परेशान हो रही हैं। फिलहाल उन्हें अपने कंप्यूटर पर ही पड़े रहने दीजिए, या शायद जब उसे याद आएगा तो वह 1-2 ईमेल पढ़ लेगा। इसके अलावा फिलहाल उनके पास ऐसे कोई गाने नहीं हैं जो दूसरे लोगों के लिए उपयुक्त हों। काम से छुट्टी। शियाओमो बेफिक्र और तनाव मुक्त महसूस करते हुए अपने आप से बुदबुदा रहा था। घर पर अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सोचकर उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। फिर उन्होंने अपने कपड़े झाड़े और चले गए। क्या मतलब वो जल्दी चला गया? अरे होश में आओ, वो बॉस है, वो जब चाहे काम छोड़कर जा सकता है। आप और मेरे विपरीत, जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करते हैं और समय पर ऑफिस पहुंचते हैं। ... बोहेमिया पर्वत शिखर विला क्षेत्र। सुरक्षा गार्डों की सम्मानजनक निगाहों के बीच शियाओमो अपनी बुगाटी वेरॉन कार से विला नंबर 1 की ओर बढ़े।
जी हाँ, शियाओमो और उसके दोस्त चले गए हैं। बोहेनिया नंबर 1 विला की कीमत 500 मिलियन युआन है और कहा जाता है कि यह एक ऐसा विला है जिसे सबसे अमीर व्यक्ति भी नहीं खरीद सकता। शाओमो ने निश्चित रूप से कोई पैसा खर्च नहीं किया, ये वह इनाम था जो उसे लिटिल स्टार के बाल संवारते समय एक असाधारण विकल्प चुनने के लिए मिला था। डेंग शिकी की बेडरूम तस्वीरें लेने के बदले में उन्हें बुगाटी वेरॉन इनाम के तौर पर मिली थी। इन दोनों के अलावा जियाओमो को पिछले महीने जस्ट लव यू, रेड हाई हील्स, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड और वेयर आर वी गोइंग डैड जैसे गाने भी मिले। इसके अलावा वेयर आर वी गोइंग डैड नामक एक पूर्ण लंबाई वाला वैरायटी शो भी है। मैं वापस आ गया हूँ। जब शियाओमो घर लौटा तो उसने लिटिल स्टार और डैंग शिकी को बेहद आलीशान लिविंग रूम में खेलते हुए देखा और मुस्कुराते हुए खुशी से चिल्ला उठा। एक युवा और सुंदर नौकरानी मुस्कुराए और उसके हाथ से कोट ले लिया। धन्यवाद शूटिंग। शाओमो ने नौकरानी को धन्यवाद दिया, जो थोड़ी शर्मा गई और धीरे से अपना सिर हिलाया। बॉस, मुझे यही करना चाहिए। फिर वह चला गया। लिटिल स्टार और डैंग शिकी ने शियाओमो को देखकर खुशी से कहा, पापा, पति। छोटी स्टार अपने छोटे छोटे पैरों पर उछलती कूदती हुई शियाओमो की ओर बढ़ी। हाँ, पापा, आज आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? शाओमो ने अपनी बेटी की छोटी सी नाक को प्यार से चुटकी ली और अपनी बेटी के चेहरे को देखकर मुस्कुराई, जो खुशी से दमक रहा था। मुझे अपनी नन्ही बच्ची, अपनी प्यारी बेटी की बहुत याद आ रही थी। क्या तुम्हें पापा की याद आ रही थी? मैं करना चाहता हूँ। मैं सचमुच करना चाहता हूँ। हाँ। लिटिल स्टार ने दोनों हाथों से एक बड़ा मशहूर इशारा किया, जिससे शियाओमो को हंसी आ गई। हनी, तुम अभी हमारी बेटी के साथ क्या खेल रहे थे? शाओमो ने लिटिल स्टार को डैंग शिकी के पास ले जाकर पूछा। यह आपकी बेटी है, वह कल से स्कूल जाना शुरू कर रही है और वह रो रही है और स्कूल जाने से इनकार कर रही है। जब डैंग शिकी बोल रही थी तो उसने शियाओमो की बाहों में बैठी छोटी स्टार की ओर एक मनमोहक भाव से अपनी आंखें घुमाई। हे। अपने पिता के समर्थन से लिटिल स्टार उससे बिल्कुल भी नहीं डरी और खिलखिलाते हुए उसने एक मजेदार सा चेहरा बनाया। #30 अध्याय 30 नन्ही स्टार को किंडरगार्टन भेजना। जोड़ अध्याय 30 नन्ही स्टार को किंडरगार्टन भेजना। ठीक है, छोटे बदमाश हम्फ, मेरी गुदगुदी करने की तकनीक देखो। डैंग शिकी ने लिटिल स्टार को गुदगुदी करने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे लिटिल स्टार इतना चौंक गया कि वह झट से शियाओमो की बाहों में सिमट गया। हंसो। हाँ, बहुत खुजली हो रही है। पापा, मेरी मदद करो। अंततः इसे और सहन न कर पाने पर उसने तुरंत शियाओमो से मदद मांगी। शियाओमो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। माँ को उकसाने का यही फल मिलना चाहिए था। अब देखो क्या हुआ, तुम्हारी पिटाई हो गई। हालांकि जब आपकी सबसे प्यारी बेटी मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। शियाओमो ने लिटिल स्टार को एक हाथ में पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से डैंग शिकी को गले लगाया हुआ था। वे सोफे पर बैठे हुए उसे दिलासा दे रहे थे। ठीक है, जान, उसे छोड़ दो। मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। डैंग शिकी शियाओमो के शरारती हाथ से अपनी कमर को छूते हुए शर्मा गई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने अपना सिर शियाओमो के कंधे पर टिका दिया और उससे कहा, तुम हमेशा उसे बिगाड़ते हो। देखो, तुमने उसे लगभग हद से ज्यादा बिगाड़ दिया है। उसके बोलते ही उन दोनों को इतना स्नेहपूर्ण व्यवहार करते देख रही लिटिल स्टार ने आपत्ति जताई। वह शियाओमो के सोफे के दूसरी तरफ से चलकर आई, उन दोनों के बीच खड़ी हो गई और फिर अपने छोटे हाथों से डैंग शिकी को जबरदस्ती धक्का देकर दूर कर दिया, जिससे वह शियाओमो पर झुकने से बच गई। माँ, उठो। डैंग शिकी ने हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा, ये सोचकर कि यह नन्ही बदमाश अब क्या करने वाली है। क्यों, ये तो मेरे पति हैं। लिटिल स्टार उन दोनों के बीच खड़ी थी, उसकी दो चोटियां और उसका कोमल गुलाबी चेहरा उसे डैंग शिकी से मीठी मासूम आवाज में कहने पर मजबूर कर रहे थे। ये मेरे पिता हैं, आपके पति नहीं। वो गंभीर भाव कितना प्यारा था। मुकुट, नीला दिल, डीएक्स कॉम बम भालू का चेहरा। इससे शियाओ और मो दोनों हंस पड़े। डैंग शिकी ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया और बदले में पूछा, तो फिर वो तुम्हारे पिता हैं, तो क्या वो मेरे पति नहीं है? इससे लिटिल स्टार पूरी तरह से हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे और वह इतनी घबरा गई कि उसने निराशा में अपना सिर खुजलाना शुरू कर दिया। खैर, वो मेरे पापा हैं, आपके पति नहीं। छोटी स्टार ने बड़े ही आत्मसंतुष्ट और नखरे वाले अंदाज में शियाओमो को गले लगाया, मानो कह रही हो, पापा मेरे हैं। हे। इससे डैंग शिकी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने पूछा, तो फिर वह किसका पति है?
लिटिल स्टार ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और निश्चितता से उत्तर दिया, यह मेरा पति है। ओ प्यारे। उसका जवाब सुनकर शियाओमो और डेंग शिकी दोनों चौंक गए और फिर जोर से हंसने लगे। हा, बेबी, तुम बहुत प्यारे हो। ... अपनी शरारतों के बाद माँ और बेटी ने फिर से सुलह कर ली। बेटी, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? शियाओमो ने छोटी स्टार से धीरे से पूछा। मैं अपने मम्मी पापा के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। छोटी स्टार ने एक पल सोचा और फिर बोली। शियाओमो ने हल्की सी मुस्कान के साथ आगे कहा, लेकिन मम्मी और पापा को काम पर जाना है बेटा। क्या तुम्हें अपने दोस्तों की याद नहीं आती? बेबी, क्या तुमने नहीं कहा था कि बाकी सभी बच्चे कहते हैं कि तुम्हारा कोई पिता नहीं है? कल पापा तुम्हारे साथ स्कूल जाएंगे ताकि बाकी बच्चे भी देख सके कि लिटिल स्टार का भी एक पापा है। इसके बारे में क्या ख्याल है? लिटिल स्टार ने शियाओमो की बातों से सहमति जताते हुए तुरंत ताली बजा दी। दिल टूटना ट्यूलिप। ओह हाँ, ये बहुत बढ़िया है। कल मैं सबको बताऊंगी कि मेरा एक पिता है, खासकर फैटी हम्फ, वो हमेशा मेरे बारे में ही बात करता रहता है। देखते हैं अगली बार वो फिर ऐसा कहेगा या नहीं। नन्ही स्टार की बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं, उसके चेहरे पर अवर्णनीय खुशी के भाव थे। लिटिल स्टार के खुश चेहरे को देखकर शियाओमो ने चुपके से डेंग शिकी को ओके का इशारा किया। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। बाद वाले ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, मानो वह कुछ हद तक आश्वस्त न हो। ... उस रात लिटिल स्टार बेहद आलीशान बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। शियाओमो और डेंग शिकी एक तरफ लेटे हुए थे, एक दूसरे को गले लगाए हुए थे और आपस में रहस्य फुसफुसा रहे थे। हनी, जब लिटिल स्टार स्कूल जाना शुरू कर देगी तब तुम्हारा कॉन्सर्ट शुरू हो सकता है। हाँ, प्रशंसक बहुत उत्साहित हैं, वे मुझे हर दिन वीवो पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। हे, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी पत्नी तो बस कमाल की है। वो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत अच्छा गाती भी है। बिल्कुल नहीं, तुम तो बस मीठी मीठी बातें करते हो। तुम तो बस अच्छी अच्छी बातें ही करते हो। हे, मैं तो बस सच कह रही हूँ। जहाँ तक चिकनी चुपड़ी बातें करने की बात है, जान, क्या तुमने पहले कोशिश नहीं की? क्यों न एक बार फिर कोशिश करो? नहीं, लिटिल स्टार यहाँ है। कोई बात नहीं, वो सो रही है। चलो चुप रहें। वाह, ओह, यह एक रात की घटना थी, चलिए इसे छोड़ देते हैं। ... अगले दिन होनकियाओ रोड पर स्थित सनशाइन बेबी किंडरगार्टन में। सुप्रभात शिक्षक शियाओलोग। सुप्रभात नुवान। पूरी गर्मी की छुट्टियां बीत गईं और तुम फिर से लंबी हो गई हो। सनशाइन बेबी किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर बालों का जूड़ा बनाए एक छोटी और प्यारी सी लड़की किंडरगार्टन में प्रवेश करने वाले बच्चों का सौम्य मुस्कान के साथ स्वागत करती है। तभी एक बेहद शानदार बुगाटी वेरॉन धीरे धीरे आती हुई दिखी और सड़क के किनारे रुक गई। लड़की चौंक गई। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह किस तरह की कार है, लेकिन स्पोर्ट्स कार जैसी दिखने के कारण वह जानती थी कि यह महंगी है। शिक्षक शियाओलोग। छोटी स्टार खिड़की से टिककर खड़ी हो गई और लड़की को देखकर उत्साह से हाथ हिलाने लगी। छोटा तारा। शिक्षक शियाओलोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर लिटिल स्टार का गर्मजोशी से अभिवादन किया। हाँ, नन्ही स्टार, तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां कैसी रहीं? शियाओमो द्वारा सीट बेल्ट खोलने में मदद करने के तुरंत बाद लिटिल स्टार कार से बाहर कूद गया। सौभाग्य से कार का चेसिस नीचा है। छोटी तारा दौड़कर शिक्षिका शियाओलोग के पास गई और खुशी से उनसे बोली, शिक्षक शियाओलोग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे मेरे पिताजी मिल गए। मेरे पिताजी कमाल के हैं। वे किसी सुपरहीरो की तरह हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। प्यारी सी नन्ही स्टार को देखकर शिक्षक शियाओलोग का चेहरा स्नेह से भर गया और वह नीचे बैठ गए और उसके छोटे छोटे गालों को चुटकी से दबाया। वाह, सच में, नन्ही स्टार को पापा मिल गए। वाह, तुम्हारे पापा तो कमाल के हैं। शिक्षिका शियाओलोग को अपने पिता की प्रशंसा करते हुए सुनकर छोटी स्टार गर्व से झूम उठी, मानो कोई नन्ही हंसनी हो। बेबी, क्या ये तुम्हारी टीचर हैं? तभी पीछे से एक आकर्षक और मनमोहक आवाज सुनाई दी। शिक्षक शियाओलोग उठे और देखने लगे। वाह, कितना करिश्माई व्यक्ति है। शियाओमो ने काले रंग के कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। उनका शरीर दुबला पतला था और पहचान से बचने के लिए उन्होंने नारंगी रंग की धूप से बचाव वाली टोपी और काले रंग का मास्क लगा रखा था। वह रहस्यमय और कुलीन प्रतीत होता था और उसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण था। शिक्षक शियाओलोग, ये मेरे पिताजी हैं। कुछ देर बाद लिटिल स्टार शियाओमो के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे टीचर शियाओलोग से मिलवाया। शिक्षक शियाओलोग को तुरंत होश आया और उन्होंने मुस्कुराते हुए शियाओमो का अभिवादन किया।
नमस्ते शिनशिन के पापा। मैं लॉन्ग जुहुआ हूँ, शिनशिन की क्लास टीचर। आप मुझे टीचर जियाओलोंग कह सकते हैं। शाओमो ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी। हेलो टीचर शियाओलोंग, मैं आज लिटिल स्टार को यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि उसकी माँ को कुछ काम था। किंडरगार्टन में लिटिल स्टार का अच्छे से ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी लिटिल स्टार बहुत ही अच्छे स्वभाव की और प्यारी है और हम सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। जब दोनों आपस में शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहे थे तभी किंडरगार्टन को देखकर लिटिल स्टार की आंखें चमक उठीं। पापा, मैंने मोमो को देखा। मैं उसके साथ खेलने जा रही हूँ। अलविदा पापा, आपको बाद में मुझे लेने आना होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। शाओमो का जवाब मिलते ही लिटिल स्टार तुरंत दौड़कर किंडरगार्टन चली गई। अच्छा, तो फिर शिक्षक शियाओलोंग, मैं अब जा रहा हूँ। कृपया छोटी स्टार का अच्छे से ख्याल रखना। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है, अलविदा डैडी स्टार। अलविदा। इसके बाद जियाओमो कार में बैठकर चली गई।